हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हम हमारे डिवाइन लाइफ कलीसिया ऑनलाइन सर्विस में हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। इस परिस्थिति में भी प्रभु ने हमें एकत्रित किया है ताकि हम आत्मा में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। आइए इस समय में हम सभी लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करेंगे। हालेलुया। ओ स्तुति हो प्रभु महान और सर्वशक्तिमान प्रभु। इस समय में पिता परमेश्वर हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ पवित्र परमेश्वर, पवित्र राजा, महान प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, पिता परमेश्वर, दया में धनी परमेश्वर राजा, करुणा में प्रभु अव्वल प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु तेरे समान कोई नहीं पिता परमेश्वर राजा। हर समय प्रभु ओ प्रभु वचन में लिखा है वर्ष के शुरुआत से लेके वर्ष के अंत तक प्रभु तेरी दृष्टि हम पर लगी है प्रभु राजा। ओ ऐसा तू परमेश्वर राजा, ऐसा तू प्रभु हमारे जीवन में हमें देखने वाला परमेश्वर राजा। आज तेरी स्तुति करते, महिमा देते प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाते प्रभु। तेरी को पिता परमेश्वर करुणा पे प्रभु राजा हमें दिखाने वाला प्रभु राजा, ओ दया को दिखाने वाला परमेश्वर राजा। इस समय में आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास हम आते हैं प्रभु राजा। आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु, हर एक को तेरे पवित्र हाथों में हम समर्पित करते राजा। आपकी इच्छा के जिनमें पूरी हो प्रभु राजा, महान कार्य कीजिए आपके सम्मुख प्रभु, आपकी उपस्थिति में प्रभु। ओ प्रभु प्रार्थना में, ओ स्तुति प्रभु, आराधना करने में प्रभु राजा आप मदद कीजिए, सहाय कीजिए प्रभु। सभी को तेरे हाथों में हम समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा को स्वागत करेंगे। ओ हालेलुया हालेलुया। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में, परिवार में प्रभु राजा, हर एक के घर में प्रभु हम स्वागत करते राजा। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हर एक के जीवन में, परिवार में, घर में ओ मंडल लाने पाए प्रभु राजा। ओ रियंदा रलबा लबा शिके रियंदे बे रेबे रेबे। पवित्र आत्मा आप राज्य कीजिए, राज्य कीजिए यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा आप अभिषेक कीजिए, आपका सामर्थ हर एक के जीवन में उड़ेल दीजिए प्रभु राजा। प्रभु आपकी इच्छा पूरी है प्रभु। सारी आदर महिमा गौरव तुझे देते हैं प्रभु राजा। तू आशीर्वाद दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु राजा। तेरे सामर्थ हर एक के जीवन में होने पाए प्रभु राजा। महान कार्य कर प्रभु, आशीर्वाद दे प्रभु। यीशु के नाम से तेरे हाथों में हम समर्पित होते राजा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते राजा। हमें प्रभु का नाम का स्तुति वो ऐसा ही हम परमेश्वर को स्वागत करेंगे प्रभु के सम्मुख में। हम परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर आप हमें राज्य की जैसा स्वागत करेंगे। वो हमारे साथ है, वो हमारे बीच में है, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। आमेन। प्रेज़ यू जीसस। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, गाएंगे हमें। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, हर परिस्थिति में यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। गाएंगे आमीन। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मेरा दिया जलता रहेगा। सुबह समय में मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा। मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। और एक बार मेरी मात्र आशा, यीशु मेरी मात्र आशा है। आएंगे हमें। यीशु मेरी मात्र आशा है। यीशु मेरी मात्र आशा है। हमारा हर एक परिस्थिति में यीशु मेरी मात्र आशा है।
बड़ी आंधी आने से, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरी मात्र आशा है। गाएंगे आमेन। बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरी मात्र आशा है। यीशु को देखकर कहिए, यीशु मेरी मात्र आशा है। हम प्रियो, कितना भी बड़ी आंधी आने, बट परमेश्वर हमारे आत्मा में, हमारे जीवन में, हम वही हमारा आशा, इस हम विश्वास करने के समय में वो हमारे लिए बड़ा कार्य करने वाला प्रभु है। क्योंकि आप परमेश्वर हमारे जीवन में एक ऊंचा गढ़ है, वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला एक आशा का परमेश्वर है। कितने लोग विश्वास करते हैं? इस बे समय में प्रभु का हम आराधना कर कर उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। यीशु का ऊंचा उठाना, यीशु के उपस्थिति में हम उनके नाम को स्तुति करना हमारे जीवन में एक सहभाग्य है। हमारे लिए परमेश्वर दिया हुआ एक आशीष का एक परिस्थिति है, एक आनंद का एक अद्भुत समय है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा हर एक जीवन में वो हमारे लिए सब कुछ करने वाला एक आशीर्वाद का प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते? इस सुबह समय में हम प्रभु का नाम को हम आराधना करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम महिमा देंगे। प्रभु आज हमारे जीवन में आप अद्भुत कार्य करने वाला एक आशा का परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। आज हम प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु आज हमारे जीवन में प्रभु आप आशीष करने वाला परमेश्वर है। हमारा हर एक दुखों को आनंद से बदलने वाला प्रभु है। हालेलुया। हम प्रार्थना के साथ ये गीतों को हम गाएंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। प्रेज़ जीसस। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। गाएंगे। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। बुराई भलाई में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला। बुराई भलाई में बदल डाला, दुखों को सुखों में बदल डाला। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। गाएंगे। क्रूस के लिए तुझको धन्यवाद, चिंता फिकर दूर किया धन्यवाद। क्रूस के लिए तुझको धन्यवाद, चिंता फिकर दूर किया धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आमीन। धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ तुझसे सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। तूने कहा तेरा फसल काफी है, कमियों में वो ही मेरा बल भी है। तूने कहा मेरा फसल काफी है, कमियों में वो ही मेरा बल भी है। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज
करे धन्यवाद दिल से तुम गाएंगे। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर तुझसा बनाया है गाएंगे। मुझको बनाया है नया तूने, तोड़कर तुझसा बनाया है। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। जो भी हुआ उसमें सब भलाई है, आज करे धन्यवाद दिल से तुम। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद गाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद हर भलाई के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करना प्रभु में एक आनंद का कार्य है। हालेलुया। परमेश्वर के हर परिस्थिति में हम परमेश्वर को धन्यवाद कर कर उनके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उनके नाम को हम महिमा दें। यही प्रभु का कार्य हमारे जीवन में हम आज हम करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर में हमारा हर एक दुखों को परमेश्वर बदलने वाला प्रभु है। कितने लोग विश्वास करते हैं? वही हमारे लिए एक सारे परिस्थिति को एक अंत लेके आने वाला परमेश्वर है। इसलिए हम हमेशा प्रभु पर विश्वास करते, क्योंकि हमारे जीवन में हर एक चीज़ों को परमेश्वर अति शीघ्र ही सारा कार्य को बंद करने वाला परमेश्वर है। सारे दुखों को बंद करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि ऐसा दिन प्रभु में हम अनुभव करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाकर, राजा आज हमारा भरोसा परमेश्वर हम आपके ऊपर हम रखते, वो परमेश्वर आपका राज्य हमारे जीवन में, वो आपके अद्भुत कार्य के ऊपर हम विश्वास करते। ऐसा इस समय में एक विश्वास के साथ हम प्रभु को समर्पण करेंगे। परमेश्वर के सम्मुख में उनके नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ जीसस आमेन। हालेलुया में आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। आदि शीघ्र खत्म होगा मैं ये संकट थोड़े दिनों का। हम देखे हुए संसार को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है। हम देखे हुए संसार को नहीं, परंतु अनदेखे स्वर्ग की खोज में है। मन व्याकुल न हो, मेरा मन व्याकुल न हो। मन व्याकुल न हो, मेरा मन व्याकुल न हो। आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। आएंगे। आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। धन्य है वे जो सताए जाते हैं, यीशु के खातिर निंदित होते हैं। धन्य है वे जो सताए जाते हैं, यीशु के खातिर निंदित होते हैं। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। आदि शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। यीशु मसीह मेरा जब आएगा,
हम सब मिलकर आनंद करेंगे। यीशु मसीह मेरा जब आएगा, हम सब मिलकर आनंद करेंगे। ओ मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो, ओ मन व्याकुल न हो, तेरा मन व्याकुल न हो। अति शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का, अति शीघ्र खत्म होगा ये संकट थोड़े दिनों का। हालेलुया। प्रभु के सम्मुख में हमारे जीवन में यही आशा है, इस संकट थोड़े दिनों के लिए है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे लिए सब कुछ करने वाला प्रभु है। वो हम उनके ऊपर विश्वास करते, इसलिए वचन में लिखा है जिससे हमको मदद आते हैं उस पहाड़ के ऊपर मैं मेरा दृष्टि उठाकर मैं देखूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। क्योंकि वही हमारा मददगार का प्रभु है, वही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला एक आशीष का परमेश्वर है। इस सुबह समय में भी, इस समय में भी हम प्रभु के सम्मुख में हम आशा रखा है, क्योंकि वही हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला एक आशीष का प्रभु है। हमारे जीवन में आज समर्पण करेंगे, प्रभु मैं आपके मार्ग में चलूं, मैं आपके ऊपर विश्वास करूं, क्योंकि आपके मार्ग में ही मेरा जीवन में आपके अद्भुत कार्य को मैं देख सकूं। वो मेरा हर एक कठिनाई को प्रभु आप मेरे जीवन में सहायक बनने वाला प्रभु है। एक समर्पित करके आज प्रभु के सम्मुख में हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आमेन, हालेलुया आमेन। आराधना मेरा मसीहा, आराधना प्यारा मसीहा, हाथ उठाकर आमेन। आराधना मेरा मसीहा, आराधना मेरा मसीहा। आप बोलूंगे तो करूँ मैं, तेरा मार्ग को चलूं मैं, तेरे चरणों में रहूंगा, तेरा प्यारा प्रभु है। आप बोलोगे तो करूं मैं, तेरा मार्ग दिखाओ चलूं मैं, तेरे चरणों में रहूंगा, मेरा प्यारा प्रभु है। आप बोलोगे तो चलूं मैं, तेरा मार्ग दिखाओ चलूं मैं, तेरे चरणों में रहूंगा, मेरा प्यारा प्रभु है। सागर के ऊपर चलने वाला मसीहा मेरे साथ चलता है, मुझे चिंता नहीं है। सागर के ऊपर चलने वाला मसीहा मेरे साथ चलता है, तुझे चिंता नहीं है। तूफानों समुंदर को शांत किया है, मेरे जीवन में अद्भुत वचन चिंता नहीं है। सागर के ऊपर चलने वाला मसीहा मेरे साथ चलता है, मुझे चिंता नहीं है। तूफान और समुंदर को शांत किया है, मेरे जीवन में अद्भुत वचन चिंता नहीं है। आइए हमें आराधना मेरा मसीहा, आराधना प्यारा मसीह। समय में हाथ उठाकर प्रभु मैं आपका आराधना करूं। आराधना मेरा, मेरे मार्ग दिखाने वाला प्रभु है, सच्चा जीवन देने वाला प्रभु है। आराधना प्यारा मसीहा, सागर के ऊपर चलने वाला मसीहा मेरे साथ चलता है, मुझे चिंता नहीं है। तूफानों
समुंदर को शांत किया है। मेरे जीवन में अद्भुत वचन चिंता नहीं है। आइए हमें सागर के ऊपर चलने वाला मसीहा मेरे साथ चलता है, मुझे चिंता नहीं है। ओ तूफानों समुंदर को शांत किया है। मेरे जीवन में अद्भुत वचन चिंता नहीं है। आएंगे आराधना मेरा मसीहा, आराधना प्यारा मसीहा, पवित्र पवित्र राजा में आराधना मेरा मसीहा, आराधना प्यारा मसीहा। हाथ उठाकर गाएंगे हाले हालेलुया हालेलुया यीशु यीशु हाले हालेलुया हालेलुया यीशु प्यार है तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है यीशु। और एक बार बोलिए हमें प्यार है, हमें तुझसे प्यार है, आपकी महिमा हो, तुझसे प्यार है यीशु। हालेलुया में हाले हालेलुया में हालेलुया यीशु हाले हालेलुया हालेलुया यीशु। ओ थैंक यू जीसस, हमारे साथ रहने वाला प्रभु। ओ हमारे जीवन में जो भी तूफान है उसको शांत करने वाला परमेश्वर। आज भी हम सब लोग एक बड़े तूफान को शायद सामना किया रहेगा, हमारा देश बड़ा तूफान को सामना किया रहेगा। आज प्रभु के सम्मुख में हम सब लोग मिलकर ये तूफान को शांत करने वाला आप भी वो परमेश्वर। प्रभु आज हमारे भरोसा आपके ऊपर हो राजा, हम आपके मार्ग में जीकर हम आपके नाम को ऊंचा उठाए। आज हमारे जीवन में आप ही सारा कार्य को उत्तर देने वाला प्रभु है। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को स्तुति करते हैं। आज आपके बच्चे लोग को जीवन में सामना करते, हर एक तूफान को आप शांत करने वाला प्रभु है। प्रभु आज इसी वक्त आपका शांत का कार्य हर एक जीवन में हो, आपका आशीर्वाद का कार्य हो आज आपके हाथों में समर्पित कर दे। पवित्र आत्मा आप हमें आगे बढ़ाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए, आप हमें आशीष कीजिए, आपके शांति से भर दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। थैंक यू गॉड। आइए इसी तरह हम प्रार्थना में रहकर सभी लोग भजन संहिता को हम देखेंगे। सभी लोग प्रार्थना में रहकर भजन संहिता 24वां अध्याय को हम देखेंगे। साम्स 24, भजन संहिता 24वां अध्याय, स्तोत्र संहिता 24 हम सब लोग पीछे दोहराएंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र निवास स्थान में
कौन खड़ा हो सकता है जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसके अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। आइए अपने आंखों को हम बंद करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर राजा, प्रभु तेरे पर्वत पर, तेरे पवित्र निवास स्थान में प्रभु कौन रहेगा प्रभु, जिसके काम निर्दोष है प्रभु राजा। ओ प्रभु यीशु, जो पिता परमेश्वर तेरे ओ दर्शन के खोजी है प्रभु, जो तेरे चरणों में हमेशा रहता है प्रभु राजा। ओ जो पिता परमेश्वर राजा, वो अपने मन में व्यर्थ की बात को नहीं लगाता प्रभु, जो कपट नहीं रखता प्रभु राजा, वो तेरे ओ और से प्रभु सियोन से प्रभु वो आशीष को पाएगा पिता परमेश्वर। ओ प्रभु इस पिता परमेश्वर समय में प्रभु राजा, हर एक के जीवन में प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थिति में प्रभु राजा, ओ तेरे करीब आने के लिए मदद कर प्रभु। हर एक के जीवन में सामर्थ दे, बल दे, शक्ति दे प्रभु राजा। ओ प्रभु तेरे पवित्र निवास स्थान में ओ रहने के लिए प्रभु, तेरे पर्वत पर चढ़ने के लिए प्रभु राजा, तेरे सम्मुख रहने के लिए प्रभु राजा, अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे सम्मुख पवित्र रखने के लिए मदद कर, सहायक कर प्रभु राजा। तेरे पवित्र हाथों में हर एक को समर्पित करता राजा। तू ही प्रभु ऐसे लोगों को प्रभु धर्मी बनाएगा प्रभु, वचन में लिखा है प्रभु, ऐसे लोग तेरे सम्मुख धर्मी बनते हैं प्रभु राजा। प्रभु तू आशीर्वाद कर प्रभु, तेरी चारे के जीवन में पूरी हो प्रभु राजा। तू महान कार्य कर प्रभु, तेरा राजा है प्रभु। सारे आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु आप सबको आशीर्वाद करें। जल्दी से हम कुछ सूचना को हम ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि आज शाम को 5:30 बजे गूगल मीट के द्वारा संडे स्कूल जो ऑनलाइन किया रहेगा। आप सबसे निवेदन करते हैं कि सभी बच्चे जो भी बच्चे हैं वो सभी लोग इस संडे स्कूल में 5:30 बजे ऑनलाइन में भाग लीजिए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद करे। और जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो सुबह 5 बजे की प्रार्थना होती है गूगल मीट के द्वारा, अब सभी लोगों से नम्र विनती है कि इस प्रार्थना में भी आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करे। और बुधवार को 6:30 बजे शाम को जो गूगल मीट के द्वारा प्रार्थना होती है, इस प्रार्थना में भी आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप भाग लीजिए। और शुक्रवार को बहनों की प्रार्थना जो है शाम को 7 बजे गूगल मीट के द्वारा होती है। सभी बहनों से निवेदन करता हूँ कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। और शनिवार को शाम को जो है गूगल मीट के द्वारा शाम को 6 बजे जो है प्रार्थना है, यूथ मीटिंग है, जवानों के लिए प्रार्थना है। तो सभी जवानों से निवेदन करते हैं कि इस प्रार्थना में आप भाग लीजिए। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। और एक जो कार्य है यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे इस समय में सभी भेंट के लिए, जो भी भेंट देना चाहते हैं जो गूगल पे है और जो फ़ोन पे है, जो नंबर है 9029300535, तो इसमें आप अपना भेंट दे सकते हैं। आइए हम सभी लोग अपने भेंट के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान और सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, प्रभु जो कुछ भी हमारे पास है प्रभु, आज प्रभु तेरे भवन के में पिता परमेश्वर हम भेंट देते हैं प्रभु राजा। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते प्रभु, हर एक भाई हर एक बहन के बेटों को प्रभु तू आशीर्वाद कर प्रभु राजा। प्रभु जो दे रहे प्रभु उनके हृदय में प्रभु उनके परिवार में आशीर्वाद कीजिए, परंतु जिनके पास नहीं है उन्हें भी आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु इस भेंट को आपके ओ प्रभु राज्य में इस्तेमाल होने के लिए प्रभु आप आशीर्वाद दीजिए। प्रभु तेरे पवित्र हाथों में इस भेंट को हम समर्पित करते राजा। प्रभु हर एक के जीवन में आप उन्नति दीजिए प्रभु, महान कार्य कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव आपको देते, यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, सुना ग्रहण कीजिए पिता, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीर्वाद करें। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. This day we welcome you, all of you, in the name of Jesus. प्रभु की स्तुति हो। इस समय में आप सबको यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। God has given the grace and mercy to gather in His presence with His Spirit, have a
fellowship with Him. और परमेश्वर ने उसकी दया को अनुग्रह को हमें दिया है ताकि उसकी आत्मा में हम एक सहभागिता बनाकर हम उसकी आत्मा में इकट्ठा हो जाए। God speak with you. और परमेश्वर आपसे बात करे। I believe you are all eager to hear the word of God. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही उत्तेजित है। I want you to hear with the word of God with a prayerful mind. और परमेश्वर के वचन को प्रार्थना के मन से सुनिए। I believe God will do the great things in और your मैं life. विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज आपके जीवन में महान कार्य His करेंगे। word will do the great things in your परमेश्वर life. का वचन आपके जीवन में महान कार्य करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते I हैं? want you to close your मैं eyes. चाहता हूँ आप अपने आंखों को बंद Let's कीजिए। pray for the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, we come to your presence. पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। You speak to us, O आप Lord. हमसे बात कीजिए प्रभु। Let the word of God be, Lord, we welcome in our midst, O Master. प्रभु, आपका वचन हमारे बीच में हम स्वागत करते हैं। Let you do the great things. आप महान कार्य Let the कीजिए। Spirit of God, you reveal your work through the word. पवित्र आत्मा आपके वचन के द्वारा आप आपके कार्य को प्रकट We कीजिए। don't want any ideas of man. हम किसी भी मनुष्य के विचार को नहीं We चाहते don't want any no things to be revealed of human things, O और God. प्रभु कोई भी मनुष्य के कार्य यहाँ पर प्रकट ना हो। But only the Spirit of God reveal your truth in our midst. केवल पवित्र आत्मा आपके सत्य को हमारे बीच में प्रकट कीजिए। Send your word and heal your children, O आपके God. वचन को भेजकर आपके बच्चों को चंगाई दीजिए। Let them abide in your presence, O आपकी Master. उपस्थिति में बने रहे प्रभु। You reveal through your servants आपके दास से आप प्रभु आप प्रकट कीजिए and do the great things. और आप महान कार्य In कीजिए Jesus' name, यीशु के नाम से amen. आमेन। Hallelujah. May हालेलुया। God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Turn with me this day, the 2 Corinthians, the book of 2 Corinthians, chapter 1, verse 3. और मेरे साथ दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक पहला अध्याय तीसरा वचन को हम देखेंगे। Praise be to God and the Father of the Lord Jesus Christ, the Father of the compassion and the God of all comfort. हमारे यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Hallelujah. Today we are going to hear about our God is a God of all comfort. और आज हम इस विषय के बारे में सुनने वाले कि हमारा परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Today God is telling to you. आज परमेश्वर आपसे कहते हैं, His word is coming to us. परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है। He is a God of all comfort. वो ऐसा परमेश्वर जो सारे शांति का परमेश्वर है, He is with us. वो हमारे साथ है। We believe in the God who is a God of all comfort. हम Bible ऐसे tells. परमेश्वर पे विश्वास करते कि वो सारे जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Here Paul is addressing about the God, that God whom we worship, that He is a God in all our situation, comfort in our life. यहाँ पर जो पौलुस इस बातों को बताता है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो हमारे हर एक परिस्थिति में सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Because there will be in every house, some of the riches will be there, or some of the people they don't have a riches, some of them they will have the wealthiness, some of the people they have the sickness, some of the people they have what they not have. और कुछ लोगों के घर में कुछ हो सकता है या ना नहीं हो सकता, कोई धनी होगा कोई गरीब होगा या किसी के पास धन संपत्ति होगा या किसी के पास नहीं होगा। But when you see in everyone's life, लेकिन एक बातों को हम हर एक के जीवन में देख सकते हैं, there is a trouble in everyone's life. हर एक के जीवन में समस्या होती है। There's no one cannot tell I have a money because I don't have a trouble. और कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा है तो मेरे पास कोई समस्या नहीं, I have wealthiness, I don't have a trouble. और मेरे पास संपत्ति है तो मेरे पास कोई समस्या नहीं, Oh, I am a poor person, I don't have a trouble. और मैं गरीब व्यक्ति हूँ तो मेरे पास कोई समस्या नहीं। In this world, every kind of people, in every house we see, there is a problem, there is a trouble in our life. और इस संसार में हर एक घर में हर एक जीवन में हम समस्या को देख सकते हैं। No one cannot tell I am without the trouble. और कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में कोई समस्या ही नहीं। But God, here we seek about whom we have no faith in God. और यहाँ पर वचन में लिखा कि किस परमेश्वर पे हम विश्वास करते हैं। Here the Bible beautifully tells here, यहाँ पे पवित्र शास्त्र बहुत ही सुंदर रीति से बताती है we are called to have a faith and experience
experience in our life, और परमेश्वर पे जो हम अपने जीवन पे विश्वास करके अनुभव करने के लिए बुलाया है, to experience is the comfort of all in our life. और इस बातों को अनुभव करने के लिए कि परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Why Paul is talking about God of all comfort? क्यों यहाँ पे पौलुस बता दे कि सब प्रकार की शांति का परमेश्वर? Because in every person there will be a different problems. क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्या होती है। What I have that you won't have a problem. जो समस्या मेरे पास है वो समस्या आपके पास नहीं होगी। What you have a problem, I will not have that. जो समस्या आपके पास है वो समस्या मेरे पास नहीं होगी। Every person in this world facing the different type of difficulties and challenges and problems in his life. इस संसार में हर एक लोग जो है अलग अलग प्रकार के समस्या को, कठिनाइयों को, चुनौतियों का सामना करते हैं। Even we are all, no, now we are facing some of the problems through the pandemic situations. और इस महामारी के परिस्थिति में भी जो हम सभी लोग एक परिस्थिति को सामना कर रहे The हैं। whole country and the state and everywhere they were suffering. ये पूरे देश जो है, पूरा शहर जो, पूरा बहुत सारे देश जो है इस महामारी का सामना कर रहे हैं। But in this midst of our time, लेकिन इस सारे बातों के समय में we need to know this truth in our life. हमारे जीवन में इस सत्य को जानना है। Paul talking here about पौलुस यहाँ पर इस बातों को बताता है, He is the God of all comfort. और वो ऐसा परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। What type of problem that we have, जो भी जिस प्रकार की समस्या हमारे what पास है, type of the trouble that you have in your life, जिस प्रकार की भी समस्या आपके जीवन में है, in that situation, उस परिस्थिति में भी only the God will be a comfort in your life. उस समय में भी प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में शांति है। Hallelujah. हालेलुया। That's what we are going to study today. और यही बातों को आज हम सीखने जा How रहे we हैं। can experience that God is a comfort in all my situations. और कैसे इस बातों को मैं अनुभव करूं कि मेरे सारे परिस्थिति में मेरा परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर I है। am not here to tell, no, if you have a problem, have faith in Jesus. मैं यहाँ पे इस बातों को नहीं बताने के लिए कि हूँ कि आपके पास समस्या है तो यीशु पे विश्वास कीजिए। I am telling about we have a faith, but how we are experiencing our God is a God of all comfort. और हम सब जो विश्वास रखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इस बातों को बताता हूँ कि सब प्रकार की शांति का परमेश्वर वो है। How He is making our life to experience this in our और life. वो कैसे हमारे जीवन को बनाता है कि ये सारे बातों को हम अनुभव करें। Here Paul is giving the witness about our Lord. और यहाँ पर जो पौलुस है हमारे प्रभु के बारे में गवाही देता है, And is confessing about He is the only God in this world and He is a God of all comfort in और our वो life. यहाँ पे इस बात को कबूल करता है कि वो एक ही परमेश्वर है जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। And verse 4 when we see that, और चौथे वचन में जब हम देखते हैं, He who comforts us in all our troubles, Bible tells. बाइबल बताती है वो हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। Paul is telling that who comforts us in our all troubles. और यहाँ पे वो पौलुस बताता है कि वो परमेश्वर जो हमारे सारे क्लेशों में शांति देता है, So that इसलिए we can comfort those in any trouble with comfort we ourselves receive from God. ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर में देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। Verse 5 we see that, पांचवें वचन में जब हम देखते हैं, just as we share abundantly in the suffering of Christ, so also our comfort abounds through Christ. क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम अधिक सहभागी होते हैं, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। Here we see about यहाँ पर हम देख सकते हैं how God we can experience our God is a God of all comfort. और के यहाँ पर हम कैसे इस बातों को अनुभव कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। First of all, He is making our life. सबसे पहले वो हमारे जीवन को बनाता है। We see here in this इस place, स्थान पर हम देख सकते हैं we are believing He is the God of all comfort. और हमें विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Here verse 4, Paul is telling here, यहाँ पे चौथे वचन में पौलुस बताता है He is able to comfort in our all
tribulation. वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो हमारे सब क्लेशों में हमें शांति देता है। Hallelujah. हालेलुया। He's telling here, वो यहाँ पे बताता है, first he is talking about our God is a God of all comfort. सबसे पहले वो इस बातों को बताता है कि हमारा परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। And second is telling और here, दूसरा यहाँ पर बताता है, he is qualifying me. और वो परमेश्वर मुझे योग्य बनाता है। What he is qualifying me? और किसके लिए वो मुझे योग्य बनाता है? He is comforting me in all my trouble, वो सारे क्लेशों में मुझे शांति देता है, so that I will be qualified to comfort those who are in trouble. ताकि मुझे वो योग्य बनाता है, ताकि जो समस्या में है उनको मैं शांति दे सकूं। Do you want to be like that? क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? Do you want to be like that? क्या आप ऐसे बनना चाहते हैं? That's what the will of God in our life. यही परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है। Sometimes we always say, Lord, when you will solve my problem? कई कबार हमेशा हम इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं कि कब परमेश्वर आप हमारे समस्या का हल निकालोगे। But the Bible tells लेकिन here, यहाँ पर बाइबल बताती है, He is a God of all comfort. वो ऐसा परमेश्वर जो सारे वो जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। He will comfort in our all situation, वो सारे परिस्थिति में हमें शांति देता है, because क्योंकि He want to make us qualified that we can able to comfort others. वो परमेश्वर हमें योग्य बनाना चाहता है ताकि हम दूसरों को शांति दे। Our faith is not only to receive the comfort from God, हमारा विश्वास केवल परमेश्वर से शांति को ही पाना नहीं but है, is making you one more position higher to be a comforter to others. लेकिन परमेश्वर आपको एक ऐसी पदवी देता है, उच्च पदवी देता है, ताकि अब दूसरों को भी शांति दे सके। To reveal that I have the God of all comfort. और इस बातों को प्रकट करने के लिए कि मेरे पास सब प्रकार की शांति का परमेश्वर I है। have a faith upon the God of all comfort. अब मैं जो ऐसे परमेश्वर पे विश्वास रखता हूं जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। He is our God of all comfort in all my troubles. मेरे सारे क्लेशों में, समस्या में वो ही यीशु मसीह सब प्रकार की शांति का He परमेश्वर will है। make you as a vessel. वो ऐसा आपको पात्र बनाएगा That you will be as a comforter to others. ताकि आप दूसरों के लिए शांति दे सके। Hallelujah. हालेलुया। That's what Paul is telling. और इसलिए यहाँ पर पौलुस बताता है, Oh, I become like this. मैं इस प्रकार से बन गया, In all my troubles, God is my comfort. और मेरे सारे क्लेशों में परमेश्वर ही मेरा शांति देने वाला है। That's why now I am able to comfort those who are in trouble. और इसीलिए अब जो लोग समस्या में है, क्लेशों में, उनको मैं शांति दे सकता हूँ। Today God wants to make you like this. आज परमेश्वर आपको इस प्रकार से बनाना Today चाहता है, God wants to make His believers in this nation. और इस देश में उनके विश्वासियों को परमेश्वर ऐसा बनाना चाहते हैं। Today God wants to make His believer in this church. और इस कलीसिया में भी आज परमेश्वर विश्वासियों को ऐसा बनाना चाहते हैं, Not only have the comfort in our trouble, हमारे समस्या में केवल वो शांति को पाना ही नहीं है, to make you as a comforter of others. आपको दूसरों के लिए शांतिदायक बनाने के लिए। How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? That's why you are called. इसीलिए आप परमेश्वर ने आपको बुलाया है। You may be thinking, what is my trouble in my life? आप ऐसे शायद सोचते होंगे कि मेरे जीवन में ये समस्या क्या है, What type of trouble I ये have? किस प्रकार का समस्या मेरे पास But है। the Bible tells when you believe in लेकिन बाइबल Jesus, बताती है जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, He will be the comforter in your life. वो यीशु मसीह आपके जीवन में शांतिदायक बनता He है। is the God of all comfort. वो ऐसा परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Whatever type of situation, problem that you are going किस through, प्रकार के भी जो समस्या या परिस्थिति में आप गुजर रहे हो, whatever the trouble that you are going जो भी through, समस्या का सामना आप कर रहे हो, we are worshipping the God of all comfort. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर He है। is qualifying to make you as a comforter to और others. परमेश्वर आपको ऐसे योग्य बनाता है ताकि आप दूसरों के लिए शांति दे सके। You are showing the Christ, and He is through Christ I am comforting you. और आप यीशु मसीह को दिखाते हैं और यीशु मसीह के द्वारा ही आप दूसरों को शांति देते हैं। We cannot as ourselves, we cannot comfort others. हम अपने द्वारा दूसरों को शांति नहीं दे सकते। If Christ is not in our life, यदि मसीह हमारे जीवन में नहीं if है our तो faith is not in Christ,
यदि हमारा विश्वास मसीह में नहीं है what we will tell? तब हम क्या कहेंगे? I myself have a big problem. मेरे पास ही इतनी बड़ी समस्या है। Where to hear your problem? आपकी समस्या को सुनने के लिए मेरे पास क्या समय है? Sometimes we go through these situations. कई कबार ऐसी परिस्थिति से हम गुजरते हैं We will not able to concern and worry about others how their life is. और तब दूसरों की चिंता क्या है, कैसे जीवन है, उस बात की हम चिंता नहीं करते। Because we are surrounded by all the type of troubles in our life. क्योंकि हमारे जीवन में हम सारे परेशानी, सारे क्लेशों को, समस्या से घिरे हुए हैं We worried about that. और इसी बातों की हम चिंता करते हैं। But we need to believe Bible tells that come God of all He is with us. लेकिन बाइबल बताते हैं कि हमें वो सब प्रकार की शांति के परमेश्वर पे विश्वास करना है क्योंकि वो हमारे साथ है। Hallelujah. 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 And the verse 5 is telling here, और 5वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, when the suffering increase, जब दुख बढ़ जाता है, how He is making our life? और वो कैसे हमारे जीवन को बनाता है? When the suffering increase जब हमारे जीवन में दुख और बढ़ते हैं in Christ, मसीह में, comfort also increase. तब हमारे जीवन में शांति भी बढ़ती है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? This is the godly suffering. और ये जो है मसीह में दुख उठाना है। The Bible very clearly tells, और यहाँ पे पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से when बताती you है, have a faith and live for God, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास रखे यीशु मसीह के लिए जीते हैं, you are having the trouble and facing everything in the name of the और Lord. जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करके यीशु मसीह के नाम से सारे दुखों को सामना करते हैं, What the Bible tells, यहाँ पे बाइबल क्या बताती है? when the suffering it will be increased, तब हमारे जीवन में जो दुख है और बड़े अधिक हो जाएंगे, but लेकिन the comfort also increase more in our और life. हमारे जीवन में तब शांति भी और बढ़ते जाएगी। You don't need to worry about suffering is increasing in और our हमें इस life. बात की चिंता नहीं करने की क्या हमारे जीवन में दुख और बढ़ते जा रहा है, But the comfort of God will increase in our life. लेकिन परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में और अधिक होते जाएगी Through that we will overcome all our और sufferings. इसी के द्वारा हमारे सारे दुखों से हम विजय प्राप्त करेंगे। This is what the Bible और tells. यही पवित्र शास्त्र बताती है, He is a God of all comfort. वो ऐसा परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का He is परमेश्वर है, making our life to be qualified that we can comfort others. वो हमारे जीवन को ऐसे योग्य बनाता है ताकि हम दूसरों को शांति दे। How? कैसे? When the suffering increase, the comfort also increase in our life. क्योंकि जब दुख बढ़ता है तो परमेश्वर की शांति भी हमारे जीवन में और बढ़ती है। When the comfort increase, जब शांति बढ़ती है we will have a strength in God. तब प्रभु में हम बलवंत हो जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पे बाइबल बताती He है, is a comforter of all in our life. और वो परमेश्वर हमारे जीवन में सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है, He gives a comfort in every situation, in every trouble. और हर एक समस्या में, हर एक परिस्थिति में वो हमारे जीवन में शांति देता है। Don't worry that your suffering is increasing. और ये बातों को चिंता मत कीजिए कि आपकी समस्या और बढ़ रही है। Don't worry and fear about the problems increasing. इस बातों की चिंता मत कीजिए और मत सोचिए कि समस्या आपके जीवन में और बढ़ रही है। You may be seeing in the outside of the world, oh, this pandemic situation, how much problems are increasing. आप आपके आसपास में शायद इस बातों को देखते होंगे कि ये महामारी कितनी और ज्यादा बढ़ रही है। People hearing the news, लोग इस समाचार को सुनते हैं, oh, there people are dying, here people are dying, वहाँ पर लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोग मर रहे हैं, here people are having trouble. और लोगों के पास समस्या ही बढ़ते जा रही है। Everything, seeing everything, और सारे बातों को देखने के द्वारा what happened? क्या होता है? Immediately we will have the things of no depression in our life. तब हमारे जीवन में हम निराश हो जाते हैं, We will not having hope in the Lord. तब प्रभु पे हम आशा नहीं रखते। Sometimes we will put ourselves into troubles. कई कबार हम खुद ही अपने आप को समस्या में डाल We देते will हैं, worry about the things, हम उस बातों में हम चिंतित रहते हैं, seeing the surrounded things, और सारे आसपास के बातों को देखकर hearing the things of the things what is happening. और हमारे आसपास में जो हो रहा है उस बातों को सुनने के द्वारा। But in this situation, लेकिन इस परिस्थिति में God भी is telling to you, परमेश्वर आपसे कहते हैं, because you are the child of क्योंकि God, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, don't hear what you have here, don't worry about that. और जो भी आपके आसपास में हो रहा है उसकी बात की चिंता मत कीजिए, Don't always hear about that. हमेशा उस बातों को सुनिए मत। Sometimes when we hear what is happening, और कई कबार जब हम सुनते कि क्या क्या हो रहा है,
Always in news we see that this much no pandemic was increased in this place. और हमेशा इस बातों को हम समाचार में सुन रहे हैं, न्यूज़ में, कि इतने महामारी बढ़ रही है यहाँ पर वहाँ पर। Seeing all the things, और सारे बातों को देखने के द्वारा we also have a trouble in our life. कई कबार हमारे जीवन में भी जो क्लेश या दुख आ जाता है। How we are going to live? कैसे हम जीवित रहेंगे, How we are going to do this? कैसे हम इस कार्य को करेंगे। But what the word of God is telling here, लेकिन यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? we are worshipping the God of all comfort. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Bible tells in verse 5, the suffering increase, do not worry and fear. और 5वें वचन में बाइबल बताती है कि जब दुख बढ़ता है तो चिंता मत कीजिए। The people who do not know about God, they will worry more. जो लोग परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, नहीं जानते, वे लोग और ज्यादा चिंता But करेंगे। when you believe in Jesus, लेकिन आप जब यीशु पे विश्वास करते हैं, one side when the suffering increase, एक बात में जब दुख बढ़ता है, don't worry about that. चिंता मत कीजिए। The comfort will increase more than that. इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में उस समस्या से भी कई अधिक बढ़कर शांति बढ़ेगी। How that in suffering increase, जैसे दुख बढ़ता है, but don't worry, the comfort of God is with you. He will comfort you with His mighty arm. और चिंता मत कीजिए, परमेश्वर की शांति आप में बनी रहेगी, परमेश्वर का हाथ आपको सराहना देगा। Hallelujah. हालेलुया। I want to take you to the some of the chapters here. और यहाँ पे कुछ अध्याय को मैं आपको बताना चाहता हूँ। Here Bible talks about यहाँ पर बाइबल बताती है how we can have the comfort in my troubles. मेरे समस्या में कैसे मैं शांति को पा सकूं। Pastor, you told that in our trouble God is a comfort in our और life. पास्टर जी आपने कहा कि जो हमारी समस्या में परमेश्वर ही शांति का परमेश्वर है। How I can able to experience that? कैसे इस बातों को मैं अनुभव करूं। In all my troubles, the God is a God of all comfort. और मेरे सारे परिस्थिति में परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। Bible very clearly tells पवित्र here. शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती When है। you read the Psalms chapter 69 verse 20, भजन संहिता 69वां अध्याय 20वां वचन को जब हम पढ़ेंगे, because David went through the lot of troubles in his life. क्योंकि दाऊद जो है उसके जीवन में बहुत सारे समस्या का सामना उसने किया। He faced the troubles before, through the soul, through the family, through the people. He was facing the problems and troubles every day in his life. और ये जो दाऊद है, हर दिन में उसके जीवन में उसके परिवार के द्वारा, उसके जो शाऊल राजा था उसके द्वारा, उसके आसपास में होने वाले सारे बातों के द्वारा समस्या का सामना कर रहा था। Sometimes he is running to the wilderness. कई कबार वो जो है रेगिस्तान में वो भागता है। That's why he's saying, if I have no wings like a bird, I would have fly went away. और इसलिए वो कहता है कि यदि पक्षियों के समान मेरे पास पंख होते तो मैं कब का ही उड़ जाता। So he is worrying in that way. उस तरह से वो चिंता करता है। Sometimes he is going hiding in the wilderness. और कई कबार वो रेगिस्तान में वहां पर वो जाकर छुप जाता है। In the time, उस समय में he believed in the Lord. वो प्रभु पे विश्वास करता था। Hallelujah. Hallelujah. In verse chapter 69, और 69वां अध्याय is giving the experience about how God comforts us. और Our वो इस life. बातों का अनुभव दिखाता है कि कैसे परमेश्वर शांति देता है। And we will see that. हम इसे देखेंगे In verse 20, 20वें वचन में, yes. मेरा हृदय हाँ, नामधराई के कारण फट गया हाँ, और मैं बहुत उदास हूँ। yes. मैंने किसी तरस खाने वालों की आशा तो की, हाँ, परंतु हाँ। किसी को न पाया। Here the Bible is went through the situation here. और यहाँ पे बाइबल बताती है वो ऐसी परिस्थिति से गुजरा। Scorn has broken my heart and has left me helpless. I become a helpless person. और मैं एक जो बेकार व्यक्ति बन गया। And I looked for someone to comfort my life, और मेरे- but there was no one in that place. और मेरे जीवन में मैंने किसी कोई ना कोई आकर मुझे तरस खाए, इस बातों को मैंने सोचा था, लेकिन वहाँ पर कोई भी मुझे नहीं मिला। See, sometimes we face the same thing. कई कबार ऐसे समस्या का सामना हम We करते हैं। feel someone should be there. हम ऐसे महसूस करते हैं कि हमारे लिए कोई तो होना चाहिए। Many times I felt that in my life. कई कबार मेरे जीवन में भी मैंने ऐसे महसूस किया। When I
when God called me to the service, और जब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए the बुलाया, time I was alone, उस समय मैं अकेला था, in the time I used to cry. उस समय मैं रोता था, In this time I have sometimes when I have a sickness, और उस समय में मैं जब भी मेरे जीवन में बुखार या बीमारी आ जाती थी, but God saved me in that time. उस समय में प्रभु ने मुझे He बचाया never left me, और परमेश्वर ने मुझे छोड़ा नहीं, but He always been with me. परमेश्वर हमेशा मेरे साथ थे। But I sometimes when I face that in a fleshly way, I think about, oh, if someone is there, if I have a problem, whom I can go and share this. लेकिन शारीरिक रूप से जब मैं बीमार होता था तो मैं इस बातों को सोचता था, यदि मेरे पास कोई होता तो अच्छा होता, यदि कोई यहाँ पर होता तो मैं उनसे मतलब रहता था और शांति पाता था, Whom I can share. और किससे मैं इस बातों को बांटूं। Sometimes we feel that. और कई बार हम भी ऐसे महसूस करते Sometimes हैं, as a family we feel that. कई बार परिवार होने के नाते हम ऐसे महसूस Oh, करते हैं। if anyone is there to know that we can able to have a feel comfort. यदि कोई हमारे साथ होता तो हम शांति ऐसे महसूस करते। I know sometimes I used to tell that, if it is like that, no one want to help any money, no one, I don't want that, but someone should be to encourage that. और कई बार ऐसे परिस्थिति आती है कि हम कहते हैं कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे कोई तो एक ऐसा चाहिए जो मुझे प्रोत्साहित करे। Here the Bible tells that same way that David is experiencing here. उसी तरह यहाँ पर पवित्र शास्त्र यहाँ पर बताती है, दाऊद बताता है, And I looked for sympathy, but there was none. For comforters, I found none in the place. मैंने किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को न पाया। He's telling I was broken in my heart. और वो कहता है कि मेरे हृदय में मैं उदास हो गया, I felt very burdened. और मैं बहुत ही उदास हो गया, टूट गया। I looked in that situation for someone will come and comfort me. मैं उस परिस्थिति में मैंने इस बातों को देखा कि कोई तो आकर मुझे सराहना दे, प्रोत्साहित करे, But there was no one. लेकिन कोई भी वहां पर There नहीं was था। none in that place. उस स्थान पे कोई भी नहीं था, There was none of people who comfort. कोई भी वहां पर ऐसा नहीं था जो मुझे शांति दे। In chapter 71, when you see there, chapter 71 verse 21, we read that. 71वां अध्याय 21वें वचन में हम देखते हैं, Verse 20 and 21, read that. 71वां अध्याय 20 और 21 वचन, हाँ, तूने तो हमको तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, बहुत सारे कठिन और कष्ट और तकलीफ को दिखाए हैं, परंतु इधर वचन में देख सकते हैं, दिया नहीं है, मुझे दिखाया है, ऐसा वचन में देख सकते हैं। हाँ, परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा, फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से हाँ, उभार लेगा। यस, आमेन। और तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, तू मेरा सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। हालेलुया, हालेलुया। ब्यूटीफुली बाइबल टेल्स यहाँ पे हियर, बहुत ही सुंदर रीति से बाइबल बताती है, यस, यू मेड मी टू सी द ट्रबल इन दिस वर्ल्ड। हाँ, इस संसार में आपने मुझे ऐसे बनाया ताकि मैं समस्या को देख सकूं। Yes, I see the difficulties in my life. मेरे जीवन में मैं कठिनाइयों को देखता हूँ, But लेकिन you made my life to restore in my life. मेरे जीवन को आपने ऐसे बनाया ताकि वो जीवन जिलाया That जाए। is the comfort in our यही life. मेरे जीवन में जो शांति है, When we have a faith in the Lord, जब हम प्रभु पर विश्वास when रखते we हैं, believe He is the God of all comfort, और जब हम विश्वास करते हैं कि सब प्रकार की शांति का परमेश्वर वो है, when the trouble made us to be nothing in our life, तब समस्या हमारे जीवन में हमें कुछ भी नहीं कर पाएगी। but the Bible tells लेकिन बाइबल यहाँ पर बताती He है, will restore us in our troubles. हमारे समस्या में वो परमेश्वर में फिर से जिलाएगा। In the Bible tells यहाँ पे बाइबल बताती है, He will increase my honor and comfort me once more. और तू फिर से मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। Hallelujah. हालेलुया। In English words talks about He will increase comfort on every side. और अंग्रेजी अनुवाद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर शांति को सब प्रकार के भाग में और बढ़ाएगा। He will increase my comfort in all the places. और परमेश्वर जो उसकी शांति को मेरे सारे स्थान पर बढ़ाएगा।
My dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, the God we worship, जिस परमेश्वर की आराधना हम करते in हैं, your trouble, आपके समस्या में He will restore you. वो परमेश्वर आपको झिलाएगा। In every side, He will increase the honor and comfort for you. और आपके हर एक स्थान में परमेश्वर आपको सम्मान देगा, बढ़ाएगा और आपको शांति देगा। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Here, the living testimony we are reading और here. आज एक जीवित गवाही को हम सुन रहे हैं। Here He is talking about, yes, God has given the comfort in my all situation. हाँ, वो कहता है कि हाँ, परमेश्वर ने मेरे जीवन में हर एक परिस्थिति में मुझे शांति दी है। The sword is near to David. और परमेश्वर जो दाऊद के करीब था, Sword is near to David. और जो तलवार जो है दाऊद के करीब था, Enemies can come and attack at any time. और किसी भी समय में दुश्मन आकर दाऊद को मार सकते थे। Own people are enemies. खुद के लोग दाऊद के दुश्मन थे, Own king is enemy. खुद का राजा दुश्मन था। Sometimes when you see own sons are enemy for कई him, बार हम देख सकते हैं कि दाऊद के लिए खुद का बेटा भी दुश्मन बन गया। where he can run, वो कहाँ पर भाग सकता है, where he can hide, कहाँ पर छुप सकता है, where he can have a comfort कहाँ पर उसे शांति मिल सकती in है। all his troubles. हर एक समस्या में But he is telling here, वो यहाँ पे कहता है, in my every trouble, मेरे सारे समस्या में I have a hope in God. मैं मेरी आशा को प्रभु पे रखता हूँ। He will increase my greatness. वो मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, He will restore and He will comfort, bring the comfort on every side in my और life. परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक भाग में शांति को देगा और सम्मान को बढ़ाएगा। How he is experiencing? कैसे वो अनुभव करता है, How he is telling this? कैसे वो इस बातों को कहता है। God is restoring me. और परमेश्वर मुझे जिलाएगा। God is the God of all comfort. परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। How he is telling that? कैसे वो कहता है। Let us turn with me to the Psalm chapter और भजन संहिता की पुस्तक में 119 119वां अध्याय verse 50. 50वां वचन। I want you to turn with me in your Bible. मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने पवित्र शास्त्र में वचन को देखें। 119 verse 50. 119वां अध्याय 50 वचन, स्तोत्र संहिता 119 त्याचे 50वां अध्याय Yes. वचन। मेरे दुख में मुझे शांति, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, उसी से जो परमेश्वर से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा, किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। हालेलुया। My comfort in my suffering is this. मेरे दुख में मुझे शांति उसी से मिली हुई है। The Bible very clearly tells, यहाँ पे बहुत स्पष्ट रीति से बाइबल बताती है Thy word comfort me. कि परमेश्वर का वचन ही मुझे शांति देता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Bible tells the very clearly, पवित्र शास्त्र स्पष्ट रीति से बताती है, You preserve my life, O और Lord. परमेश्वर मैंने जीवन को पाया। Here the Bible talks about, यहाँ पर बाइबल बताती है, Your word comfort me. आपका वचन मुझे शांति देता है। Hallelujah. हालेलुया। In how we can experience कैसे हम अनुभव कर सकते हैं the God of all comfort? कि सब प्रकार के शांति का परमेश्वर, There is a door. वो एक द्वार है। The door is वो द्वार ये है, the word of God. परमेश्वर का We वचन। have to open this door. और इस द्वार को हमें खोलना है। We have to open this door. हमें इस द्वार को खोलना है। Sometimes we worry more, कई कबार हम ज्यादा चिंता करते हैं। but the door is before only. हमारे आंखों के सामने एक दरवाजा है, Open the door. उस दरवाजे को खोल दीजिए Open the door of the word of God. और उस परमेश्वर के वचन के द्वार को खोल दीजिए, Where He kept the treasures in your life. जहां पर परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए खजाना रखा है। David found this. और दाऊद ने इस बातों को खोए पाया। Yes, Lord. हाँ प्रभु, I have a comfort in your promises. आपके अभिवचन में मैंने शांति पाई। I have a comfort in your word, oh Jesus. आपके वचन में मैंने शांति को पाया है प्रभु। Lord, in which situation I am living in my trouble, प्रभु, जिस परिस्थिति में, जिस समस्या में मैं जी रहा हूँ, your word quicken me. आपका वचन ही मुझे शांति देता है It encouraged me. और मुझे प्रोत्साहित करता है। It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण This है। is what it happens in our life. यही हमारे जीवन में भी होता It है। happens in my life मेरे also. जीवन में भी ऐसा हुआ है It happens in our life और हम also. सबके जीवन में ऐसा होता है। It will happen. ये होता है, This is what we believe in Jesus. यही हम विश्वास करते हैं। Till today, His word, it will be a comfort in our all और situations. आज हमारे हर एक परिस्थिति में परमेश्वर का वचन ही हमें शांति It देता है। has a power to take all of your comfort.
comfort. और हमारे All the troubles in your life. हमारे सारे जीवन में सारे समस्या को निकालने के लिए उसके वचन में सामर्थ्य है। That's why we believe that. इसलिए हम विश्वास करते हैं, When we have a belief in जब हम Jesus, यीशु पे विश्वास करते हैं, we have a comfort on every side. हर एक जगह में हमारे जीवन में शांति मिलती है। How many of you believe that? कितने लोग विश्वास करते May हैं? God bless you. प्रभु आपको आशीर्वाद करे। Hallelujah. 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 May God do the great और things. परमेश्वर महान कार्य करे, May God do the great और things in your परमेश्वर life. आपके जीवन में महान कार्य करे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। First we saw that और पहला हमने यहाँ पे देखा, the God of all comfort, how we can experience. और जो परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर हम कैसे अनुभव करेंगे? Through the word of God only we can experience. परमेश्वर के वचन के द्वारा ही हम अनुभव कर सकते हैं। Believing the word of God in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन पे विश्वास करने के द्वारा Only word of God only give the comfort in our life. केवल परमेश्वर का वचन ही हमारे जीवन में शांति देता है। That's why the word proves here. इसलिए यहाँ पे वचन साबित करता है How we can able to experience the God of all comfort. और कैसे हम इस बातों को अनुभव कर सकते कि सब प्रकार के शांति का परमेश्वर प्रभु है। Through the word of God only. केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। When we open the door, that He is the God who speaks to us. और जब हम उस द्वार को खोलते हैं तो वो परमेश्वर जो हमसे बात करता That's है। why it calls us the word of God. और इसलिए वो परमेश्वर का वचन ऐसे कहा गया है। It's not the word of man. वो मनुष्य का वचन नहीं It's है, not the ideas of वो man. मनुष्य के विचार नहीं है, It's not from the world. ये संसार से नहीं है, It's from God. ये परमेश्वर से है। Hallelujah. Hallelujah. In our all comfort, no troubles, हमारे सारे समस्या में only the word of God only will be केवल comfort. परमेश्वर के वचन ही हमें शांति देता It है। will remove all our the things we facing in our life. हमारे जीवन में सारे वो समस्या को जो हम सामना करते हैं उसे निकाल देता है। What we don't have जो hope, जो हमारे पास आशा नहीं है, there God will give the hope in वहां our पर life. परमेश्वर हमें आशा देता His है। word will give the hope उसका वचन हमें आशा देता है, because His word fulfill in our क्योंकि life. उसका वचन ही हमारे जीवन में His पूरा होता है। word will work in our life. उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। We need to have a focus upon the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाना We है। need to believe upon the word हम of परमेश्वर God. के वचन को विश्वास करना We है। need to open the word of God हमें परमेश्वर के वचन को खोलना है। in our every situation. हमारे हर एक परिस्थिति में He will speak to us. वो परमेश्वर हमसे बात We करता need है। to remember that the word of God in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को याद रखना है। Confess the word of God in our life. परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में कबूल करना है। Lord, you speak with me. परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। When we have that heart in our life, जब ऐसा हृदय हमारे पास होता है that we will have a comfort in all our troubles through the word of God. तब हमारे जीवन में सारे समस्या में परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें शांति We मिलती will है। not know how we came from our troubles, और हम ये नहीं जानते कि कैसे हमारे समस्या में हम आए हैं how we came out of these और troubles. कैसी समस्या से हम बाहर आए हैं। That is a supernatural thing. और वो अलौकिक कार्य है। He will bring you out of all the troubles. वो परमेश्वर आपको सारे समस्या से बाहर लाएगा। Hallelujah. हालेलुया। That's why Bible very clearly और tells इसलिए पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से बताती है, God who deliver me from all the trouble because I have opened the word of God in my life. और परमेश्वर ने मुझे सारे समस्या से दूर किया है, ये समस्या दूर किया क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन को खोला। That's why Paul is telling, इसलिए बाइबल पौलुस बताता है, suffering increase, जब दुख बढ़ेगा in the time also the comfort also increase. उस समय में परमेश्वर की शांति भी बढ़ेगी। How? कैसे? When I have the believe in the word of God. जब मैं प्रभु के वचन पे विश्वास करूंगा, When I open the word of God. जब परमेश्वर के वचन को When I खोलूंगा, study the word of जब God. परमेश्वर के वचन को When पढ़ूंगा, I believe what God spoken to me. जो परमेश्वर मुझसे बात किया उसमें मैं जब विश्वास When करूंगा, I believe what God promised me through His word. जो परमेश्वर उसके वचन के द्वारा जो मुझे अभिवचन दिया है मैं विश्वास करूंगा। Confess this and telling the word of God in our all the troubles. और इस बातों को कबूल करके हमारे सारे परिस्थिति में समस्या में कबूल करना है। That is a great weapon in our और life. यही हमारे जीवन में महान हथियार है। That's what the Bible it is a sword of the spirit. और इसलिए वचन में लिखा है वो आत्मा की तलवार It है, is a double-edged sword. वो दोधारी तलवार है। That is the greatest weapon in this वो world. हमारे जीवन में संसार में एक बड़ा हथियार है। That's why we need that word in our और life. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में
जरूरी In है। your all your troubles, आपके हर एक समस्या में what you have to do? आपको क्या करना You है? have to open the word of God. आपको परमेश्वर के वचन को खोलना है। Hallelujah. Hallelujah. You have to believe upon the word of God. आपको परमेश्वर के वचन पे You विश्वास need to करना है। welcome the word of God. परमेश्वर के वचन को स्वागत करना है। We need to pray according to the word of God. परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको प्रार्थना करना है And expect the things from God through the word of God. और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर की ओर से कार्य को अपेक्षा करना है। You will be restored. तब हम जिलाए जाएंगे। Where you are seeing there is no one is there to comfort me. जहाँ पर आप इस बातों को देखते कि मेरे जीवन में कोई भी शांति देने वाला नहीं है, There you feel the God of God comfort is with you. वहाँ पर आप इस बात को महसूस करेंगे कि सब प्रकार का शांति का परमेश्वर आपके साथ है। He will lift you up from where the situation you are bonded. और जहाँ जिस परिस्थिति में आप बंधे हुए उस परिस्थिति से प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। He is the God of all comfort. वो सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। That's why Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है Only His word only comfort us और केवल परमेश्वर का वचन ही हमें शांति in देता है all our troubles. हमारे सारे समस्या से। Second thing I want to tell you here. दूसरा मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, Turn with me to the Song of Songs. श्रेष्ठ गीत को हम देखेंगे Firstly, we will see about the Song of Songs here. और श्रेष्ठ गीत में हम जल्दी से देखेंगे Chapter 2, verse 5. दूसरा अध्याय 5वां वचन में। We see about how we will receive the comfort in God. और यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम परमेश्वर में उस शांति को पाएंगे How we will have a comfort in Christ. और कैसे मसीह में हम शांति को पाएंगे। And when we see in chapter 2, verse 5, और जब हम दूसरा श्रेष्ठ गीत दूसरा अध्याय 5वां वचन में पढ़ते हैं, read that verse. मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, हाँ, सेब खिलाकर बल दो, हाँ, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। Amen. और yes. काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता हाँ। और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। Amen. Here, here the Bible talks about और यहाँ पे बाइबल बताती है the Song of Songs talks about the bride and bridegroom relationship. और यहाँ पे श्रेष्ठ गीत में इस प्रकार से लिखा दूल्हा और दुल्हन के रिश्ते के बारे में। The bride and the bridegroom relation. और जो दूल्हा और दुल्हन के बीच में जो रिश्ता होता है, This was one of the relation which have the comfort in their life. और ये ऐसा रिश्ता है जो उनके जीवन में एक प्रकार की शांति उनके जीवन में होती है। It is a longing thing to have that things to have to comfort in that relation. और उस रिश्ते में शांति को पाने के लिए वो और जो उनके जीवन में वो एक दूसरे को वो पाने की कोशिश करते हैं। Here the Bible tells. यहाँ पर बाइबल बताती है Here about the bride and bridegroom tells about it's represent the church and the Christ. यहाँ पे दूल्हा और दुल्हन इसका मतलब है मसीह और मसीह के कलीसिया। The believers and Christ. और विश्वासी और मसीहा। The believers who believes in Jesus. विश्वासी जो यीशु पे विश्वास करते हैं, They are the bride and the bridegroom. और जो यीशु जो दूल्हा और जो कलीसिया विश्वासी जो दुल्हन है। So in this way, और इस प्रकार से when we read this Song of Songs, जब इस श्रेष्ठ गीत को हम पढ़ते हैं, these two bride and bridegroom's relation refers to the Christ and the church. और ये श्रेष्ठ गीत में हम देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन को जो बताया गया इसका मतलब मसीहा और कलीसिया। Here when he talks about this place, यहाँ पे जब हम देखते हैं, here verse 5 when we see that, 5वें वचन में जब हम देखते हैं, strengthen me with the raisins, refresh me with the apples, for I am faint with the love. मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूँ। It talks about how the bride and bridegroom come near to each other in the same way when we have a love upon Christ and have a heart to come near to Christ. और जिस तरह से एक जो दूल्हा या दुल्हन एक दूसरे के साथ मिलने के लिए पास आते हैं, उसी तरह जब हमारे पास परमेश्वर से मिलने के लिए जो प्रेम होगा, The bride and the bridegroom, they were want to marry and come near to each other. और जो दूल्हा दुल्हन जो विवाह करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ वो मिलना चाहते हैं, We cannot separate them forever and ever. और उन्हें हमेशा के लिए हम अलग नहीं कर सकते, Because they were chosen to be, to
come together, और वे लोग इसलिए चुने गए ताकि वे एकजुट होकर to रहे, live together, एक साथ रह सके to live with each other. और एक दूसरे के साथ हमेशा रह सके। In the same way, उसी तरह Christ and the believers was chosen in Christ. विश्वासी को भी मसीह ने चुना है। How the bride and the bridegroom have a desire to come to each other, come near to each other. और जैसे दूल्हा दुल्हन के पास एक इच्छा होती कि एक दूसरे के पास आए, What he is telling here, क्यों यहाँ पे वचन में लिखा है, I am faint, I am the sick of love. और मैं प्रेम का रोगी हूँ। That means और किसका मतलब, he was the bride and bridegroom want to come near to each other. और यहाँ पे वचन में लिखा है कि मैं प्रेम में रोगी हूँ। इसका मतलब जो दूल्हा दुल्हन एक साथ एक पास आना चाहते They हैं, were sick in love to come to meet the bridegroom. और वो जो है प्रेम में रोगी हो गए क्योंकि वो दूल्हा दुल्हन एक साथ मिलना चाहते They हैं। were in the trouble वे लोग जो समस्या में हैं to meet each other, that it is not happening. और वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर वो मिलन नहीं हो रहा But है। they were here, the Bible talks about they were longing for each other. लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है उसके वो अभी वहाँ पर वे लोग इस बातों को देखते हैं। The bride and bridegroom, they are longing for each other. और जो दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को जो खोजते या उस बातों को देखते हैं, Because they have that much love with each other. क्योंकि उतना प्रेम उनके जीवन में एक दूसरे के पास है। What the Bible tells यहाँ पे here, बाइबल क्या बताती in है, the same way, उसी तरह every believer wants to have a love upon Christ. हर एक विश्वासी मसीह पे प्रेम रखना चाहते हैं Want to meet the Christ every time. और हर समय जो मसीह से मिलना चाहते हैं To come near to Christ. और मसीह के करीब आने के लिए We have to have a longing to when I will come near to हमारे Christ. पास वो प्यास होनी चाहिए कि कब मैं यीशु के पास आऊंगा, When I will have the love of कब Christ. मेरे पास यीशु मसीह का प्रेम होगा। I am sick in the love of मैं Christ. यीशु मसीह के प्रेम में रोगी हूँ Because He given the life for me. क्योंकि यीशु मसीह ने मेरे लिए जीवन दिया। The love is endures और वो forever. प्रेम सदा बना रहता है That love cannot separate me from anything in this और world. उसका प्रेम से इस संसार में मुझे कोई भी अलग नहीं कर सकता। That's what the love here telling here. इसलिए उस प्रेम को यहाँ पर बताया गया I है। am sick of His love, the bride is telling here. और यहाँ पे जो दुल्हन कहती है कि उसके प्रेम में मैं रोगी हो गई हूँ, That's what He is telling here. और इसलिए यहाँ पे बताया गया And है it's describing in this way और इस प्रकार से दर्शाया गया है in verse 3, तीसरे वचन में। like an apple tree among the tree of the forest. और तीसरे वचन में जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। Is my beloved among the young man. He's telling about like an apple tree among the tree of the forest. और वो कहता है यहाँ पर जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में है। It talks about the apple tree, talks about, she's telling it is an apple tree among the trees of the wood. Talks about, she's telling about among the forest there is a apple tree, that is my Jesus. और यहाँ पर जो दुल्हन कहती है कि सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, इसका मतलब जो सब जो सेब के बीच में जो यीशु मसीह है। She want to find among all the situation, she want to find the Jesus. और वो सारे परिस्थिति में वो दुल्हन है यीशु मसीह को खोजना चाहती She है want to have a longing to see the Jesus. और यीशु मसीह को देखने के लिए उसके अंदर वो प्यास है। Among all the situation and और troubles, सारे समस्या में और परिस्थिति के बीच में that is not big for her. वो उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है, That is not big for her. उसके लिए वो बड़ी बात नहीं है। She wants that only to see the वो Jesus. केवल यीशु मसीह को देखना She चाहती want है, to see the bridegroom. वो केवल दूल्हा को देखना चाहती है। The same way, उसी तरह we need to have a love upon Jesus. हमें भी यीशु मसीह से प्रेम रखना है। That's what this word is telling और here. इसलिए यहाँ पे उसका वचन कहता है, Oh, among the trees of the wood, my Jesus is there like an apple tree. जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे मेरा यीशु वो सेब के वृक्षों के बीच में है। So through this we can experience Christ, how He loves us. और इसी के द्वारा हम इस बातों को अनुभव कर पाएंगे कि यीशु
मसीह हमसे कैसे प्रेम करता है। His love fills our soul. That is the message of comforter in our और life. यीशु का संदेश हमारे जीवन को भरता है, वो ही हमारे जीवन में शांति है। His love only can able to comfort our soul. और यीशु मसीह का प्रेम ही हमारे आत्मा प्राण को शांति देता है। The time when we started to love your Jesus, जिस क्षण में हम यीशु मसीह से प्रेम करना शुरुआत करते that हैं, one who loves you, जो आपसे प्रेम करता the है, one who chosen you, जिसने आपको चुना the है, one who died for जो you, आपके लिए मारा गया है, to when you love him जब आप उससे प्रेम करते with your हैं all your heart and mind and soul, आपके सारे प्राण से, सारे आत्मा, सारे बुद्धि से, only he will be the comfort for your soul. वो केवल आपके लिए, वो ही यीशु मसीह आपके प्राण के लिए जो शांति बनता है। He will experience how he loves you. और हम अनुभव कर पाएंगे कि कैसे वो प्रभु हमसे प्रेम करता है। He fills our soul. That is the message. How he fills is our soul with the love of Christ. और यही वो संदेश है जो कि वो यीशु मसीह उसके प्रेम को हमारे जीवन में शांति से भरता है। How he is comforting और me. कैसे वो मुझे शांति देता है। Sometimes we sing a song like this. He hugged me like this. और कई No, बार हम ऐसे गीत को गाते हैं कि उसने मुझे गले लगाया। the verse 6 tells here like और this. 6वें वचन में इस प्रकार से बताया गया His है, left arm is under my head. और उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता है। His left arm is under my head. और उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता है। His right arm embraces me. और अपने दाहिने हाथ से वो मेरा आलिंगन करता है। What it refers. उसका मतलब क्या है? His left hand under my head talks about. और बायां हाथ मेरे सिर के नीचे, इसका मतलब, Here experiencing very briefly here we can see और here यहाँ पे बहुत ही सुंदर रीति से वो बताता है, हम देख सकते हैं। the Christ left hand to support us. और जो यीशु मसीह का जो बायां हाथ हमें सहभागी देने के लिए है, To support सहयोग करने us. के लिए है, And his right hand और यीशु मसीह का जो बायां हाथ हमें सहयोग देने के लिए, और दायां हाथ, for right hand to guide us. और दाहिना हाथ जो हमें मार्गदर्शन देने के लिए है। That's what he talks about. और यही यहाँ पर बताया गया So है। the bride experiencing the bridegroom और जो यहाँ पर दुल्हन जो है, दूल्हे को इस बातों को अनुभव करती है, by the right hand and the left hand of the bridegroom, और जो दूल्हे के जो दायां हाथ और बायां हाथ, divine, having the divine grace, power, she was lifted up from the out of sick of love. और उसके जो अलौकिक जो उसके जीवन में वो प्रेम के रोगी में उसे ऊंचा उठाया गया प्रभु के अनुग्रह से। In her all the situations she was having longing for the love of और God. उसके सारे परिस्थिति में वो परमेश्वर के प्रेम के प्यासी थी। That's what she got, that people will have the grace of God. और ऐसे लोगों के जीवन में ही प्रभु का अनुग्रह होता है। That's what Bible tells. इसलिए बाइबल बताती है, That people will experience the divine grace. और ऐसे ही लोग जो है जो दैविक अनुग्रह को पाते हैं। Sometimes in our life, in our troubles, Christ look far away from us. और कई बार हमारे जीवन में ऐसा लगता है कि मसीह हमसे दूर है, But when we call upon Him, लेकिन जब हम उसे पुकारते हैं, that's what here tells यहाँ about. पर इसलिए यहाँ पर बताया गया है, When we have a love upon जब Christ, हम मसीह पे प्रेम करते हैं, we will always longing and call upon His name. तब हमेशा हम उसमें प्यास रखकर उससे उसके नाम को पुकारेंगे। When we call upon His जब name, उसके नाम को पुकारेंगे, He comes near to His people. तो वो परमेश्वर उनके लोगों के करीब आता है। How many of you believe that? कितना लोग विश्वास In करते your, हैं? all your troubles, आपकी सारे समस्या में you need to seek the love of God. परमेश्वर के प्रेम को आपको ढूंढना है। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, His love is like that. उसका प्रेम इस प्रकार से है। Through things we can experience that. दो बातों को हम अनुभव कर सकते हैं। His love will support us. और यीशु मसीह का प्रेम जो है हमें सहयोग करेगा, His love will guide us. और उस यीशु मसीह का प्रेम जो है हमें मार्गदर्शन देगा। That's why in Psalm chapter 23, when we see that His staff He guided and comforted me. और इसलिए भजन संहिता 23वां अध्याय में हम देख सकते हैं कि उसके लाठी से हमें शांति मिलती है, शांति मिलती है, ऐसा वचन में लिखा है। He is comforting me through His staff. और उसके लाठी से ही हमें शांति मिलती है। That talks about He was giving His guidance and comfort through His hand. इसका मतलब उसके हाथों से ही वो हमें शांति देता है और मार्गदर्शन देता है। So what we see here, और हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? we find
only comfort in the Christ love only. केवल यीशु मसीह के प्रेम में ही हम शांति को पा In सकते this हैं। world we cannot find any comfort in others' love. और दूसरे के प्रेम में संसार में कभी भी हम शांति को नहीं देख But पाएंगे, we are chosen. लेकिन हम चुने गए हैं, You are loved. हमको प्रेम किया गया है, Because क्योंकि to find the comfort only by the Christ love. मसीह के प्रेम के द्वारा ही यीशु मसीह की शांति को पाने के लिए, Hallelujah. हालेलुया, You will have a comfort only in the Christ love only. और केवल आपको शांति यीशु मसीह के प्रेम में ही मिलेगी। You welcome the Christ love. यीशु मसीह के प्रेम को स्वागत In कीजिए। your trouble, ask Lord, I love you, आपकी Jesus. समस्या में आप यीशु मसीह से कहिए, मैं प्रेम करता हूँ, Lord, I need your love. यीशु मैं आपके प्रेम को In चाहता this हूँ, situation, you fill me with your इस love. परिस्थिति में आपके प्रेम से मुझे भर दीजिए। I am longing for you that you come to me. प्रभु मैं आपका प्यास हो, आप मेरे पास आइए। In this trouble, you come to me, oh आप इस समस्या Jesus. में मेरे पास आइए। I don't want anything to be comfort. मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे शांति दे, I don't want any love should be comfort my और life. मेरे जीवन में मैं नहीं चाहता कि कोई प्रेम मुझे शांति दे, But I want you to come to me, oh लेकिन मैं Lord. चाहता हूँ कि प्रभु यीशु आप मेरे पास आए। David always calls to the Lord in his troubles. दाऊद हमेशा उसकी समस्या में प्रभु को पुकारता था, That's why he believes. इसलिए वो ये विश्वास करता था, That's why he confessing. और इसलिए वो कबूल करता है My God, love will endure forever. कि मेरे परमेश्वर का प्रेम सदा का है। Hallelujah. हालेलुया। Second thing दूसरा, is love only comfort our life. परमेश्वर यीशु का प्रेम ही हमें शांति देता That's है। why Paul is telling. इसलिए पौलुस बताता है, That's why Paul is telling. इसलिए पौलुस बताता है He is a God of all comfort. कि परमेश्वर यीशु मसीह सब प्रकार का शांति का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। We find comfort in love, Christ love only. और यीशु मसीह के प्रेम में ही हम शांति को पा सकते हैं। We started to love him. जब हम उससे प्रेम करना शुरुआत When करते we हैं, started to call in his name. जब उसके नाम को हम पुकारते हैं, In our all situations. हमारे सारे परिस्थिति में, We find Christ is not there in this place. और यदि हम मसीह हम उस स्थान पर नहीं ऐसा महसूस करेंगे तो You call him. आप उसे पुकारिए, He will come to you. वो आपके करीब आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Because you love him. क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, He will come to you. वो आपके पास आएंगे, He will immediately come to वो you. तुरंत आपके पास आएंगे। Because when a bride calls, the bridegroom automatically will come. क्योंकि जब दुल्हन बुलाती है तो दूल्हा जो अपने आप आएगा, Because the love is like that. क्योंकि वो प्रेम इस प्रकार When से it है, is far also, जब वो दूर होगा तो भी the true love bind again to come near to जो us. सच्चा प्रेम जो फिर से हमें एकत्रित करेगा, So we need to always come near to God. और हमेशा इसलिए हमें परमेश्वर के करीब आना In है। our all comfort, in all our troubles, हमारे सारे समस्या में we need to find to come to God in our life. हमारे जीवन में केवल परमेश्वर के पास आना है, We need to come near to Lord. और हमें प्रभु के करीब आना है। We need to call the name of the Lord in our life. हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को पुकारना है। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है He will come to us वो हमारे पास आएगा, because He loves us. क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। He loves you. वो आपसे प्रेम In करता your है। all your troubles, आपके सारे समस्या when में you call Him, जब आप उसे पुकारेंगे, He will come near वो to आपके you करीब आएगा, because He loves वो us. क्योंकि वो हमसे प्रेम करता Because है, He is love His bride. क्योंकि वो दुल्हा है, उसका प्रेम ऐसा है। Hallelujah. Hallelujah. He is loving His bride. और वो जो दुल्हा उसका प्रेम ऐसा है, That's what we see here. इसलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं। How the bridegroom love the bride. और जिस तरह से जो दुल्हा दुल्हन से प्रेम करता है, Same way, उसी तरह Christ love the bride here in the इस place. स्थान पर जो मसीह भी जो है विश्वासियों से प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया। We need to also have a love in Christ. हमें भी यीशु मसीह में प्रेम करना है, That makes us to experience the comfort of God. और यही बातें हमारे जीवन में परमेश्वर के शांति को अनुभव दिलाती है। Ephesians इफिसियों की पुस्तक में chapter 5 verse 2, another one I want to tell here. अगले बातों को मैं बताना चाहता हूँ। 5वां अध्याय 2 वचन, Read with me to the Ephesians chapter 5 verse 2. इफिसी का रस 5वां अध्याय 2 वचन, Yeah. इफिसियों की पुस्तक 5वां अध्याय 2 वचन, और प्रेम में चलो प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया, हाँ। और हमारे लिए हाँ। अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए Yes. परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। Third thing we see here, और तीसरा हम जब यहाँ पे देखते हैं, first I told about
how we can able to find comfort in God और पहले मैंने बताया कि कैसे हम परमेश्वर में शांति को पा सकते हैं through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा। Second, दूसरा, we find comfort only by the Christ love. और हम यीशु मसीह के प्रेम से ही शांति को पा सकते हैं। Third thing we are going to see here, तीसरा हम यहाँ पे देख सकते हैं verse 2, when we see there, दूसरे वचन में जब हम देखते He हैं, gave himself for us as a fragrant offering. और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए दे दिया, He given as a fragrant offering and a sacrifice to God. और वो अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे बैठ करके बलिदान कर दिया। That is the satisfaction that what God pleases that offering. और जो परमेश्वर जो वो भेंट को जो ग्रहण करता है या प्रसन्न करता है, वही यहाँ पे तृप्तता दी गई Here है। we see about the Paul talks about Jesus. He covered the smell, the bad smell of our sinful life. और यहाँ पर पौलुस बताता है कि हमारे पाप के जो दुर्गंध को यीशु मसीह लेते हैं And reveal the fragrance offerings to God. और ये परमेश्वर के सामने सुखदायक सुगंध को देते हैं। That's what we Bible tells here. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती He है changed the smell of our life वो हमारे जीवन में उस सुगंध को बदल देता है before the throne of our heavenly Father. हमारे स्वर्ग पिता के सिंहासन के सामने। He, when we come to the Lord, हम प्रभु के पास आए हैं He is a God who changes our smell also. और वो ऐसा परमेश्वर जो हमारे सुगंध को भी बदल देता है। He given His smell before the heavenly throne. और यीशु मसीह वो स्वर्गीय पिता के सिंहासन के सामने यीशु मसीह का सुगंध हमें देता है। Hallelujah. हालेलुया। That one only we have in Christ. और यही हमारे जीवन में मसीह में है That the comfort we have in और Christ. यही शांति हमारे जीवन में है। Sometimes when we feel, when you go to any rooms, और कई कबार हम किसी कमरे में जाते हैं तो sometimes people have a good fragrance. कई कबार जो अच्छा सुगंध वो कमरे में होता है, Why they are having fragrance? You क्यों know? उनके पास वहाँ पे सुगंध ऐसा होता Even है। the fragrant smell give the comfort. यहाँ तक कि जो सुगंध भी कई कबार जो शांति देती है। This is what यही जो है in those days when people offer to the Lord, उन दिन पुराने समय में जब हम देखते जब लोग बलिदान चढ़ाते they थे, will make an incense before वे God. लोग धूप परमेश्वर के सामने धूप जलाते थे। That talks about God will smell that, it will be pleases to Him. इसका मतलब जो परमेश्वर वो सुगंध को लेंगे और परमेश्वर प्रसन्न होंगे। He will smell that, the Bible और बाइबल tells. बताती है वो सुगंध को परमेश्वर लेंगे He will smell that burnt offering. और वो जो होम बलि को जो परमेश्वर सुगंध लेंगे, How we smell, जैसे हम जो सुगंध लेते हैं, Bible tells God also smells that. बाइबल बताती है परमेश्वर भी सुगंध लेंगे। That's why Paul is telling, इसलिए बाइबल बताती है Christ given himself as a fragrant offering before the Father. और यहाँ पे पौलुस बताता है कि मसीह ने पिता के सामने सुखदायक सुगंध ऐसा बलिदान चढ़ाया। So the Bible very clearly tells और here, यहाँ पे बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से बताती है He become a fragrant offering in His presence in our troubles. और हमारी समस्या में यीशु मसीह परमेश्वर की उपस्थिति में सुखदायक सुगंध बन गया। What we have to do? और हमें क्या करना There है? is a way to change everything in our life is to remember and believe the fragrant offering and His presence in our troubles. और हमारे समस्या में सारे बातों को हमें भूलकर उसके सुखदायक सुगंध को हमें याद करना है We need to believe that. और हमें उसमें विश्वास करना है। He only given the fragrant offering before the Father. यीशु मसीह ने ही पिता के सामने वो सुखदायक सुगंध का बलिदान चढ़ाया। Our smell sometimes make our God to be anger. और हमारे सुगंध कई कबार परमेश्वर को क्रोधित करता होगा। Sometimes our smell of sin make God to be anger. कई कबार हमारे पाप के सुगंध परमेश्वर को क्रोधित किया होगा। But Jesus gave Himself as a fragrant offering. लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को सुखदायक सुगंध ऐसा दे दिया He made our smell to be pleases to और God. यीशु मसीह ने हमारे सुगंध को ऐसे सुखदायक सुगंध ऐसे दे दिया। We need to believe upon that Jesus. हमें यीशु पे विश्वास करना है। We need to have that fragrance in our trouble. हमारे समस्या में उस सुगंध को हमें रखना है। Hallelujah. हालेलुया। How we can have that? और कैसे हम वो रख सकते हैं? Chapter 5 and 15 verse tell here. और 5वें अध्याय 15 वचन में जब हम देखते हैं Talks about be as a wise. और बुद्धिमान के समान You चलो। have to be very
very careful हमें बहुत ही सावधान पूर्वक रहना है। how you live, not as an unwise but as a wise. हमें निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलना Because है, the world is evil. क्योंकि दिन बुरे हैं, That world is evil. क्योंकि संसार बुरा है, The day is evil. दिन बुरे हैं, But we need to live as a wise. लेकिन हमें एक बुद्धिमान के समान जीना है। So what the Paul is tells here, यहाँ पे पौलुस क्या बताता है, in our troubles, हमारी समस्या में what we need, हमें क्या करना है, we need the wisdom of God. हमें परमेश्वर का जो बुद्धि चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes we ask the miracle. कई कबार हम उस चमत्कार को मांगते हैं, That is not wrong. ये गलत नहीं है, But we need to ask the wisdom of God. हमें परमेश्वर का ज्ञान भी मांगना है, बुद्धि मांगना है। Hallelujah. When we have the wisdom of जब God, परमेश्वर की बुद्धि हमारे पास होगी, that will give the comfort in our life. तब ये हमारे जीवन में शांति The मिलेगी, wisdom able to help us to come out of all the troubles. और वो ज्ञान की बुद्धि ही हमारे जीवन में सारे समस्या से बाहर आने के लिए वो बुद्धि देगी। Why we are not able to come out of some of the और troubles? क्यों हमारे समस्या कई कबार समस्या से हम बाहर नहीं आते हैं, Because we never have a wisdom in our life to handle that. क्योंकि हमारे पास वो बुद्धि नहीं होती कि वो समस्या को हम सामना करें या हल निकालें। Sometimes what we do, कई कबार हम क्या करते हैं, how the trouble will be in the same way, we also like act in the same way. और जैसे समस्या होती है वैसे ही हम कई कबार क्रिया करते हैं। We will also be in a nervous. हम भी उस समय में जो निराश हो जाते हैं, That's what the Bible tells इससे यहाँ पर here. बाइबल बताती है, We need to know that very wisely in this इस place. स्थान पर हमें बुद्धिमान के समान चलना है। That's why Paul is saying, be very careful and be as a wise. और इसीलिए वहाँ पर पौलुस बता, ध्यान से हमें रहना है और बुद्धिमान के In समान our, चलना है। all our troubles, हमारी सारी समस्या में we need the wisdom of God. हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए। Ask God, Lord, in this trouble, give your wisdom. आप परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर समस्या में मुझे आपका बुद्धि चाहिए। Bible tells, ask the wisdom, He will give you. बाइबल बताते हैं कि बुद्धि की गड्डी है तो परमेश्वर से मांगे और प्रभु देंगे। Sometimes people will study, no, people will have a qualified in many things. और कई कबार जो लोग जो है बहुत सारे बातों में योग्यता पाते हैं, But लेकिन small problems, छोटी छोटी समस्या में, in some of the trouble, कुछ समस्या में they do not know how to handle वे लोगों को it. पता नहीं होता कि कैसे उसे हल करे। They will lose the peace. वे लोग शांति को खो देते हैं, They will lose the peace in the family. उस परिवार में शांति को खो देते हैं। Always ask the God's wisdom in your life. हमेशा परमेश्वर के बुद्धि को आप मांगिए, The wisdom only build our life. और बुद्धि ही हमारे जीवन को बनाती है। Hallelujah. हालेलुया। Wisdom only will build our life. और बुद्धि ही हमारे जीवन को So बनाती है, we need the wisdom of Christ. और मसीह के बुद्धि हमारे जीवन में चाहिए। Verse 16. 16 वचन में, We have a trouble. In this world we have a trouble. इस संसार में हमारे पास समस्या है। Why? क्यों? Bible tells. बाइबल बताती है, Because the days are evil. क्योंकि दिन बुरे हैं। Where there is a evil, there will be a trouble. क्योंकि जहाँ पर बुरे कार्य है वहाँ पे समस्या होगी। My dear children, in this world there is a evil. That's why we have a trouble. मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये संसार बुरा है इसीलिए हमें समस्या मिलती है। But when we have how we will have a comfort in Christ? लेकिन कैसे हम मसीह में शांति को पाएंगे? We need to know this, for we need to understand this in our हमें life. इस बातों को समझना है और जानना है, Why we have a trouble? क्यों हमारे पास समस्या होती In है। this world there is a days are evil. क्योंकि इस संसार में जो दिन है बुरे हैं। We see all the trouble in this world. इस संसार में सारे जगह में हम समस्या को Not देखेंगे, only in our family, केवल हमारे परिवार में नहीं, not only in our nation. हमारे देश में ही नहीं। It's all surrender when you look out your eyes. और अपने आंखों से जब हम हर एक जगह देखेंगे, Bible tells that days are evil. बाइबल बताती कि दिन बुरे हैं। That's why Bible tells we need to be have a wise in the presence of और इसलिए God. बाइबल बताती है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बुद्धिमान बनकर रहना है। Second, दूसरा हम देखेंगे verse 17. 17 वचन में, Do not be foolish, इस कारण निर्बुद्धि न हो, but understand what the will is. पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। First, we need to ask the wisdom of पहला God परमेश्वर के बुद्धि को हमें मांगना है in our troubles. हमारी समस्या में। Second, there is another solution for our trouble, हमारे समस्या के लिए जो दूसरा जो यहाँ पे उपाय दिया गया है, where we will have a comfort कहाँ से हमें शांति मिलेगी? when we will be having the
will of God in our life, जब परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होगी, there we will have a comfort. वहां पर हमें शांति मिलेगी। If we are not living according to the will of जब God, हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं जीते, we will always face the trouble. इसका मतलब हमेशा हम समस्या का सामना You करेंगे। might be live without the live of God, शायद हम परमेश्वर के बिना जीते होंगे without the will of और God. परमेश्वर की इच्छा के बिना जीते होंगे, But you have to know that लेकिन हमें इस बातों को जानना today है, surrender to the Lord. हमें परमेश्वर में समर्पित When होना you है। want to have a comfort in your all your troubles, जब आपके समस्या में शांति आपको चाहिए, you need to surrender according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपको समर्पित होना है। Jesus taught that prayer. यही प्रार्थना को यीशु मसीह ने Jesus सिखाया। taught the prayer to pray according to the will of God. यीशु मसीह ने प्रार्थना को सिखाया कि ये पिता के इच्छा के अनुसार प्रार्थना What कीजिए। is happening according to the will of God in heaven, it should be happen on earth. जैसे स्वर्ग में पिता आपकी इच्छा पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। Are you living according to the will of क्या God? आप यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार जीते हो? Are we surrendering our family, our every members, Lord? We surrender to live according to the will of you, Master. और क्या हम अपने परिवार को, हर एक सदस्य को हम समर्पित करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हम पूरे लोग चलना चाहिए। Surrender today. आज समर्पित कीजिए, Today surrender. आज समर्पित Lord, कीजिए। we surrender according to your will, O Master. परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार हम समर्पित होते हैं, There you will find the comfort. वहीं पर हम शांति को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। That's what the Bible tells. इसलिए यहाँ पर बाइबल बताती है, Where we will be having, Bible calls we will be foolish. और बाइबल बताती है कहाँ पर हम जो निर्बुद्धि हो कहलाएंगे, Where that will of God is not there. जहाँ पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Before God, परमेश्वर के सामने we become foolish. हम मूर्ख कहलाएंगे। In this world, इस संसार we में need to know this. हमें इस बातों को जानना We है। need the wisdom of God. हमें परमेश्वर की बुद्धि चाहिए We need the will of God. और परमेश्वर की इच्छा भी चाहिए, There we will have no comfort. वहीं पर हमें शांति मिलेगी। Third, here when Bible tells the solution, और तीसरा जो यहाँ पे उपाय बताता है, बाइबल बताती है in verse 19 and 18 and 19. 18 और 19 वचन में, Read that verse. इस वचन को पढ़ेंगे। दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, इसमें you will have a trouble in that. पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में, अपने अपने हृदय में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। There is only one way और केवल एक ही मार्ग है to have a comfort in all our situations, हमारे हर एक परिस्थिति में शांति to पाने के लिए, experience the God of all और comfort. वो परमेश्वर सब प्रकार की शांति, ऐसा परमेश्वर का अनुभव करने के लिए What we have to do? हमें क्या करना है? We need to worship our God. हमारे परमेश्वर की आराधना हमें करना है। Hallelujah. हालेलुया। That is the worshiping is the greatest weapon. और आराधना करना ही एक बड़ा हथियार है। When people standing before the Jericho, they praised. और जब लोग, इस्राएली लोग जो है यरीहो के सामने खड़े थे, उन लोगों ने स्तुति किया। When Paul or Silas was binded, they were praised. जब जो पौलुस और सिलास को जो बांधा गया, उन लोगों ने स्तुति की। They were praising before the enemies of God. और परमेश्वर के दुश्मनों के सामने वो स्तुति कर रहे They थे। were praising before the enemies. और दुश्मनों के सामने वो स्तुति कर रहे थे। David praised the Lord when the enemies come for to take the life. और जब दुश्मन उसके जीवन, दाऊद के जीवन को निकालने के लिए आ रहे थे, तो दाऊद वहां पर गीत गाता है। That's what he's telling here. यहाँ पर इसलिए बताता है, What Paul is telling here, पौलुस यहाँ पर क्या बताता है? we need to have the comfort in our life. हमारे जीवन में जो शांति हमें मिलनी चाहिए, We should be a worshipper. इसका मतलब हमें एक आराधक बनना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। We need to have a personal life to be a worshipper to God. हमारे व्यक्तिगत जीवन में हमें परमेश्वर के लिए एक आराधक बनना चाहिए। Sing a song with the family. परिवार के साथ गीत गाइए। Don't worry about in this pandemic situation. और इस महामारी की परिस्थिति में चिंता मत कीजिए। Don't always worry about that. हमेशा इस बातों में चिंता मत What कीजिए। you have to do आपको क्या करना है? when you want to
comfort in this situation, जब इस परिस्थिति में आपको अपने आप शांति पाना चाहिए, family as a family pray in the presence of पूरे God. परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिए, Worship the Lord. परमेश्वर की आराधना Sing कीजिए, the song and worship the Lord. गीत गाकर परमेश्वर की आराधना कीजिए, Sing the song and lift the name of गीत Jesus. गाकर यीशु के नाम को ऊंचा उठाइए, Worship the heavenly Father. स्वर्ग पिता के नाम की आराधना कीजिए, There the heaven will come. वहां पर स्वर्ग उतरेगा, There the presence of God will वहां पर come. परमेश्वर की उपस्थिति आएगी, You will not have a trouble. आपके पास समस्या नहीं How होगी, much trouble is there? जितना भी समस्या होगा That much comfort of God will be there. उतना परमेश्वर की शांति बढ़ेगी। Hallelujah. हालेलुया। No trouble cannot stand against the worship. और कोई भी समस्या आराधना के सामने खड़ी नहीं रह सकती। Again I am telling. मैं फिर से कहता हूँ, No trouble cannot stand against the worship. कोई भी समस्या आराधना के सामने खड़ी नहीं रह God सकती। has given the weapon in our life. परमेश्वर ने हमें वो हथियार दिया है, The only worship and praising God can break the walls. और केवल परमेश्वर की आराधना और स्तुति और गीत गाना ही वो दीवार को तोड़ती है, That is the greatest comfort. और यही एक महान जो शांति है। Daniel praised God. दानियेल ने परमेश्वर की स्तुति की, Paul praised the Lord. पौलुस ने स्तुति की, David praised the Lord. दाऊद ने परमेश्वर की स्तुति की, Israel people praised the इस्राएली Lord. लोगों ने परमेश्वर की स्तुति की। Why they praised? क्यों उन्होंने स्तुति की? Why they worship? क्यों उन्होंने आराधना किया? Because that is a weapon क्योंकि वो एक हथियार है to break all the trouble सारे समस्या को निकालने and के लिए have the comfort of और God. परमेश्वर की शांति को पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। There you will destroy all the Jericho walls. वहीं पर जो आप सारे यरीहो के दीवार को तोड़ सकते You हैं। need to have the powerful weapon हमारे पास वो सामर्थ्यशाली हथियार होना to चाहिए destroy the Jericho walls in your life. आपके जीवन में यरीहो की दीवार को तोड़ने के लिए। Do you want to do that? क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? Hallelujah. हालेलुया। Make a decision today. आज एक निर्णय को लीजिए। In all our troubles, हमारी सारे समस्या में we need to worship our God. हमारे परमेश्वर की आराधना हमें करना है। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes I used to always do that. कई कबार हमेशा मैं ऐसा करता In हूँ, our heart, I will worship my God. हमारे हृदय में परमेश्वर की आराधना करता In हूँ। my situation, I will always worship my God. मेरे परिस्थिति में मैं हमेशा परमेश्वर की आराधना करता हूँ। Sometimes in my alone, I will want to worship the कई Lord. कबार मैं अकेले में परमेश्वर की आराधना करता हूँ, Sometimes in the morning, some of the song will come to my mind. और कई कबार सुबह के समय में मेरे मन में गीत आते हैं, I will immediately will sing that और song. तुरंत मैं वो गीतों को गाऊंगा। We need to sing that. हमें गाना है, We need to sing with our family. हमारे परिवार के साथ गाना है। Hallelujah. हालेलुया। That's what God has called us. और इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया In है, this pandemic situation, और इस महामारी के समय में भी you need to gather and worship the Lord. पर हमें एकजुट होकर मिलकर परमेश्वर की आराधना करना As a है, family, you worship और परिवार के साथ आराधना and कीजिए pray to the और Lord. प्रभु से प्रार्थना कीजिए, You will find comfort in that place. और उस स्थान पर आप शांति को पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Verse 20. और 20वें वचन में, Yes. Give thanks to the Lord. और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। Amen. In all the situation, give thanks. और एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद दीजिए, Where there is a trouble, people given और thanks. जहाँ पर समस्या थी वहाँ पे लोगों ने धन्यवाद किया। When they given thanks, जब उन्होंने धन्यवाद दिया, their comfort was increased. वहाँ पर शांति बढ़ते गई। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In your situation, आपकी परिस्थिति में give thanks for the Lord. प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Everything for good only, Lord. हर एक आपकी भलाई के लिए God, परमेश्वर, I give thanks. प्रभु मैं धन्यवाद देता You हूँ। can change my every sorrow into आप joy. मेरे सारे दुखों को आनंद में बदल सकते हैं। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? Give thanks in all situations. हर एक परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, And every troubles will run away from you. सारे समस्या आपसे भाग जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। In this morning, इस समय में, in this time, इस समय में you need to know this. आपको इस बातों को जानना है, God, our God is a God of all comfort. हमारा परमेश्वर जो सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? When we believe upon the word of God. जब प्रभु के वचन पे हम विश्वास When करते we हैं, open the word of God, जब परमेश्वर के वचन को खोलते we हैं, will have a comfort. तब हमारे जीवन में शांति मिलेगी। When we have a love, search for the love of Christ, और जब हम यीशु मसीह के प्रेम को खोजेंगे, there we will have a comfort. तब हमारे जीवन में शांति मिलेगी। Third, तीसरा, we see here हम यहाँ पे देखते हैं, Jesus become as a
fragrance offering. और यीशु मसीह जो सुखदायक सुगंध बन गया, How we can experience that fragrance? कैसे वो सुगंध को हम अनुभव कर पाएंगे? That is a comfort in our life. वो हमारे जीवन में जो शांति The है, fragrance represents the comfort. और जो सुखदायक सुगंध जो हमारे जीवन में शांति The कहलाती है, comfort of God. और वो परमेश्वर की शांति How we can experience हम that? कैसे अनुभव कर पाएंगे? When we come and the presence of God, ask the wisdom of the Lord. और जब प्रभु के उपस्थिति में हम आते हैं और प्रभु के बुद्धि को हम मांगते We हैं, will experience the fragrance. तब हम उस सुगंध को अनुभव कर When पाएंगे। we surrender according to the will of God, जब हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार समर्पित करेंगे, we will experience the fragrance. तब हम उस सुगंध को अनुभव कर पाएंगे। When we know always be a praise and worship our God, जब हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना we करेंगे, will experience the fragrance. तब हम उस सुगंध को अनुभव कर When we पाएंगे। give thanks for Him, जब हम उसके धन्यवाद in करेंगे all our troubles, हमारी सारी समस्या में, we will experience the fragrance of Jesus. तब हम यीशु मसीह के सुगंध को अनुभव कर पाएंगे। You want to have that? क्या आप ऐसा चाहते हैं? Believe in the Lord. प्रभु पे विश्वास He कीजिए। is a wonderful fragrant in our offering in our life. वो हमारे जीवन में सुखदायक सुगंध का जो बलिदान किया हुआ बलि भेंट है। That's why Bible tells. इसे यहाँ पर बाइबल बताती है, Paul is telling here. पौलुस यहाँ पर बताता है, He comes and comfort us in all our trouble. और वो परमेश्वर हमारी सारी समस्या में शांति देता है। Not only that, केवल वही नहीं, we may be able to comfort others also. और वो परमेश्वर में ऐसा बनाता है ताकि हम दूसरों को शांति दे। Why? क्यों? Because the miracle happen in our life. क्योंकि हमारे जीवन में चमत्कार होता The है, suffering increase. जो दुख बढ़ता है, The comfort of Christ also increases. और मसीह की शांति भी हमारे जीवन में बढ़ती है। Hallelujah. हालेलुया। This is the miracle. यही चमत्कार है, This miracle should happen in our और ये life. चमत्कार हमारे जीवन में होना चाहिए। Open the word of God. परमेश्वर के वचन को खोलिए, Accept the word of God. परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए, Believe upon the love of God. और यीशु मसीह के प्रेम पे विश्वास कीजिए, Welcome the and longing for the love of और God. यीशु मसीह के प्रेम को स्वागत कीजिए और Welcome ध्यास रखिए, the love of God and love your God with your all your heart. और परमेश्वर से प्रेम कीजिए पूरे हृदय से, पूरे बुद्धि से, पूरे प्राण से। How we can able to experience the comfort in our life? और कैसे हमारे जीवन में हम शांति को महसूस कर पाएंगे? We need to have the fragrance of Jesus in our life. यीशु मसीह के सुगंध को अपने जीवन में हमें रखना है। You want to have that? क्या आप ऐसा चाहते हैं? We need to surrender for that. आज उसके लिए हमें समर्पित होना है। I want you to close your eyes. मैं चाहता हूँ आप अपने आंखों को बंद कीजिए, I want you to rise where you are sitting. और जहाँ पे आप बैठे हैं मैं चाहता हूँ आप खड़े हो You जाइए। can sit or you can kneel down or you can stand in the presence of God. आप वहाँ पर बैठ सकते हैं, या घुटने टेक सकते हैं, या खड़े हो सकते हैं। But I want to pray right now. मैं अभी प्रार्थना करना चाहता हूँ। If you are in the trouble, यदि आप समस्या में I हैं, want you to raise your hand. मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को ऊंचा Yes, उठाइए। we have all trouble. हाँ, हमारे पास समस्याएं I हैं। want you to raise your hand. मैं चाहता हूँ आप अपने हाथों को ऊंचा उठाइए Surrender to the Lord. और प्रभु में समर्पित हो जाइए। Yes, Lord, your word will comfort me. हाँ प्रभु, आपका वचन मुझे शांति देता I है। believe in your love, O आपके Jesus. प्रेम में मैं विश्वास करता I हूँ, welcome your love in my आपके life. प्रेम को मेरे जीवन में स्वागत करता हूँ। Lord, I want to have your fragrance. प्रभु, आपके सुगंध को मैं चाहता हूँ। If you surrender today, यदि आज आप समर्पित होते हैं, you will have His comfort. उसकी शांति को आप पाएंगे। Father, I come to your presence. पिता, आपकी उपस्थिति में मैं आता हूँ। We cannot give an answer for our troubles. हमारे समस्या का हम खुद हल नहीं निकाल सकते। We cannot find anything anywhere the answer for our troubles. हमारे समस्या के लिए हम कहीं पर भी वो प्रभु उत्तर को नहीं देख सकते, Because everywhere different type of troubles and problems and everywhere, oh God. क्योंकि हर समय हर जगह प्रभु राजा अलग अलग समस्या होती है Because प्रभु। the days are evil, क्योंकि दिन बुरे हैं। but we believe in you. हाँ, लेकिन हम आप पे विश्वास करते In हैं, these days of evil, और इस जो दिन जो बुरे हैं, in these days that you are the God of comfort. और इन in our दिनों में life. प्रभु आप ही हमारा शांति का परमेश्वर है। In this time, और इस समय में, Lord, in this second, और प्रभु इस क्षण में, in their house, let your comfort fill them, oh हर एक के Jesus. घर में आपकी शांति भरने पाए प्रभु। What type of trouble they have, जो भी जिस प्रकार की समस्या वो गुजरते today हैं, we confess the word of आज God, आपके वचन को कबूल करते हैं। that you are the God of all comfort, oh प्रभु Jesus. यीशु, आप इस सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Your word tells you are making our life to be qualified that we can comfort others also, प्रभु, Lord. आपका वचन कहता है कि आप हमें ऐसे योग्य बनाते हैं ताकि प्रभु हम दूसरों को शांति दें, Because the miracle will happen in क्योंकि our life. हमारे जीवन में
चमत्कार होता है, when the suffering is increased, जब हमारे जीवन में दुख बढ़ता है, there when we believe in Jesus, the comfort also will increase. जहाँ वहाँ पर जब हम यीशु आप पे विश्वास करते तो हमारे जीवन में शांति भी बढ़ती है। Today, Lord, I surrender. आज प्रभु मैं समर्पित करता हूँ, Like a David, people are telling, दाऊद के समान प्रभु who will comfort कि us? कौन हमें शांति देगा। There is no one to comfort me. कोई भी नहीं है जो हमें शांति There is देता है। no one to share my problems. मेरे समस्या को बांटने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं है, But I found the comforter in my life. लेकिन मेरे जीवन में मैंने शांतिदायक को पाया है। That is my Jesus. वो मेरा यीशु है। Lord, I pray, I surrender. प्रभु मैं इस प्रार्थना को तो समर्पित करता In हूँ। the trouble that your comfort increase, O Lord. प्रभु उनके समस्या में आपकी शांति और बढ़ते Your जाए। word tells it will increase that when the suffering was आपका increasing. वचन कहता है जब दुख बढ़ता है तो शांति भी बढ़ती है। Today the comfort increase in their house. आज उनके घर में शांति बढ़ती जाए, Your comfort increase in their आपकी house. शांति उनके घर में बढ़ती जाए। Right now, O इसी Father, वक्त पिता heal your आपके children. बच्चों को चंगाई Let दीजिए, your peace upon them. आपकी शांति उनके Let जीवन में your बनी healing रहे, be upon आपकी them. चंगाई उनके जीवन में Let हो। your comfort of God be upon their प्रभु life. आपका शांति उनके जीवन में हो। In every side, you will give the comfort your हर word एक tells. स्थान में आपकी शांति आप देंगे, आपका वचन कहता है। Today we surrender to you, Lord. आज हम आप में समर्पित होते हैं प्रभु। That you will, the Lord, who give the comfort in every part of our life. हमारे जीवन के हर एक भाग में आप हमें शांति देने वाले We हैं प्रभु। welcome your comfort upon every children. हर एक बच्चों के जीवन में हम आपकी शांति को कबूल करते हैं। Today they are crying before you. आज पिता परमेश्वर आपके सामने रोते You हैं are seeing that in their trouble they are shedding their tears, O और God. उनके समस्या में वो आंसू को बहाते हैं प्रभु। Lord, today आज प्रभु that we surrender that they are burdened to you, Lord. उनके बोझों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, Difficulties in your hand. उनके कठिनाइयों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं But what they cannot able to bear. जो वो सहन नहीं कर सकते। For long days they are having the same trouble. बहुत दिनों से वही समस्या उनके जीवन में है। Lord, you are telling today you are going to remove that. आज आप कहते हैं कि प्रभु आप वो समस्या को निकालने वाले हैं In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Let the fragrance of Jesus be upon their यीशु मसीह के house. सुगंध उनके जीवन में घर में होने पाए In Jesus' name. यीशु के नाम से, In Jesus' यीशु के name. नाम से। Bless everyone, O हर एक God. को आप आशीर्वाद दीजिए And do प्रभु the great और आप things. महान कार्य कीजिए, You do the great things. आप महान कार्य I कीजिए प्रभु। thank you, Jesus. मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु। You, today you fill with your comfort, O आज Master. आपकी शांति से आपने भर दिया है, I thank you, मैं Lord. धन्यवाद देता हूँ Let यीशु। your comfort be upon your आपकी children. शांति आपके बच्चों के जीवन में बनी Let रहे, your presence fill their life, O आपकी Jesus. उपस्थिति उनके जीवन को भरते रहे And do the great और आप things. महान कार्य In कीजिए। Jesus' name we यीशु के pray. नाम से हम प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन Amen. आमेन। आइए हम सभी लोग उस परमेश्वर की ओर अपने हाथों को ऊंचा उठाएंगे जो परमेश्वर सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। Amen. अपने हाथों को ऊंचा उठाकर हम सब लोग कहेंगे, हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के यहोवा को धन्य कर। और जो कुछ मुझ में है जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। धन्य कहे। हे मेरे मन हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के यहोवा को धन्य और कहे। उसके किसी उपकार को उसके किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। हमारा पिता का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का कृपा, पवित्र आत्मा का सहभाग्य हमारे बीच में सदा सर्वदा परमेश्वर आपका ओ शांति हरेक घर पे राज्य करे, भर दे, आशीर्वाद करे, आपके आगमन तक महान कार्य करे। सब लोग कहेंगे आमेन आमेन आमेन। मे गॉड बी विद यू। प्रभु आपके साथ रहे, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीर्वाद करे, पीस ऑफ गॉड बी विद यू। परमेश्वर की शांति आपके साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया आमेन। आमेन।